फर्स्ट इंस्टेंस में लग रहा होगा कि भाई ये क्या लिख दिया इतना सारा, यार मैं तो छोड़ दूंगा इसको। बट बिलीव मी, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और रिमेम्बर ऑल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं एंड देन उसके बाद फिर उसके करस्पॉन्डिंग उनका सम्स करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है म्यू आर डैश का, दैट इज ई ऑफ एक्स माइनस ए होल रेस टू आर, ठीक है। अब ये इसको कहाँ यूज करते कहाँ नहीं यूज करते आगे देखेंगे, ठीक है। ये हमारा जो फॉर्मूला है ना, वो जनरल फॉर्मूला है फॉर एक्सपेक्टेशन, या फिर उसको मीन भी बोल सकते हैं। एक्सपेक्ट मीन तो नहीं बोलेंगे, एक्सपेक्टेशन बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे फिर मीन में आप आगे जाके कंफ्यूज हो गए। इसको जस्ट रिमेंबर कि अगर कभी आपको एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करने बोला है ना, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, अगर आपको एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करने बोला है तो। अच्छा, उससे पहले ये भाई, ये रॉ मोमेंट क्या है और ये सेंट्रल मोमेंट क्या है। रॉ मोमेंट्स फोर मोमेंट्स होता है, जो कि मोमेंट्स होता है अबाउट एनी वैल्यू या फिर एनी पॉइंट ए, अबाउट एनी वैल्यू या फिर एनी पॉइंट है। मतलब क्या, मतलब कि अगर आपको ना गिवन क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि कंप्यूट द मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए, मतलब अगर एनी पॉइंट ए एनी वैल्यू ए ऐसा गिवन है, कोई वैल्यू गिवन है, जैसे 5 गिवन है, 4 गिवन है, तो समझ जाना आपको रॉ मोमेंट्स गिवन है, और दे आर आस्किंग टू कंप्यूट सेंट्रल मोमेंट्स, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम मैं आपको बता दूंगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आप यहाँ पे चाहिए तो लिख दो, आपको जब भी रॉ मोमेंट्स है ना, रॉ मोमेंट्स का आइडेंटिफाई करना है, काम करो उसको, है ना, रॉ मोमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है और सेंट्रल मोमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो जान लेते हैं। यहाँ पे आपको ना लिख कर आएगा मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिख कर आएगा मोमेंट्स अबाउट मीन, है ना। इफ दे मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि भाई यू हैव टू कंप्यूट मोमेंट्स अबाउट मीन, तो आपको सेंट्रल मोमेंट गिवन है, कंप्यूट करना है, और आपको रॉ मोमेंट दिया गया रहेगा, ठीक है। अगर आपको बोला है कि कंप्यूट मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए या फिर ऐसा कुछ बोला है, तो मतलब आपको रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ठीक है, वो सब देखेंगे आगे। आपको बस इतना अभी ध्यान ध्यान रखना है कि हमारा ये होता है सेंट्रल मोमेंट होता है मोमेंट्स अबाउट मीन, और जो हमारा रॉ मोमेंट होता है वो मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए रहता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता है मोमेंट्स अबाउट मीन, ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज है जो कि कॉमन है, क्या कह सकते हैं, दोनों मोमेंट्स में। ये वाला फॉर्मूला पहले, तो अब यहाँ पे बोलेंगे, अब यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे एक्स बार आ गया, हाँ बस उसका ही फर्क है और किसी का फर्क नहीं है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल म्यू आर डैश का फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन के टर्म्स में होता है एक्स माइनस ए होल रेस टू आर। नाउ व्हाट इज दिस ए, ये जो भी आपको प्रॉब्लम में ए दिया जाएगा ना, वो आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो ये वही है ए जो आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर सकते हो ये फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे आर क्या है वो आगे देखेंगे, ये एक्चुअली मोमेंट्स होता है, वो म्यू वन हो गया, म्यू टू हो गया, तो देखेंगे आगे। यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे ना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो ये है म्यू आर डैश, बट ये होगा सिर्फ म्यू आर। इसका फॉर्मूले में चेंज आता है, एक चेंज क्या है, हमारे यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे एक्स बार आ जाएगा, बिकॉज ये मोमेंट्स अबाउट मीन है ना। और मैंने आपको बताया था एक्स बार क्या होता है, मीन होता है कि नहीं। मैंने अर्लियर टाइप्स में बताया था कि हमारा जो एक्स बार है वही मीन होता है। और होल रेस टू आर, ये आर क्या है भाई साहब, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा आर क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला हमारे पास म्यू आर डैश का, दैट इज समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। इसको यू कैन बेटर राइट इट, इसको ऐसे लिखो, पी ऑफ एक्स है ना, इसको लिखो पी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए होल रेस टू आर, ऐसा। तो जब भी आपको ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कह सकते हैं पीडी गिवन है, पीडी आपको याद आ रहा है, टेबल। और जब भी आपको टेबल दिया जाता है ना, जैसे मतलब कि दैट मीन आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल गिवन रहता है ना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। मतलब कि आपको ना एक्स की वैल्यूज टेबल के फॉर्म में दी गई है, मतलब कि वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में दी गई है। अब वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है वो इग्नोर मारो, बस आपको ये समझना है, जब आपको एक्स की वैल्यूज टेबल में दी जाए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए होल रेस टू आर। अगेन ए इज दैट थिंग ओनली जो अभी मैंने डिस्कस किया। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होगा, पी ऑफ एक्स इंटू, अब बिकॉज ये हमारा मोमेंट्स अबाउट मीन है, तो यहाँ पे एक्स बार आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में फर्क वही आ रहा है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में डैश आता है, राइट हैंड साइड में नहीं, यहाँ पे नहीं आता है हमारा सेंट्रल मोमेंट्स में। और फिर यहाँ पे जहां पर भी ए है, यहाँ पे एक्स बार आएगा, ठीक है, और कोई फर्क नहीं है। इसको यू कैन बेटर बेटर राइट इट एज पी ऑफ एक्स ना, बिकॉज हम फेमिलियर भी है ना इससे। अरे भाई साहब, जब हम निकालते थे समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू एक्स, तो किसकी बात होती है बताइए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात होती है ना। जब हम पी ऑफ एक्स इंटू एक्स निकालते थे, तो किसमें करते थे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में ना। जिन्होंने नहीं किया बस समझ लो कि हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में ही करते थे, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है। फिर एक और फॉर्मूला हमारा हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन का, ये कब यूज करना है,
जब आपको जो फंक्शन है वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया जाए, है ना, जब कि बेसिकली हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में दिया जाए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, ये आपको मे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो भाई, कंटिन्यूस क्या होता है, रैंडम क्या, डिस्क्रीट क्या होता है। कोई डरने वाली बात नहीं है, जब प्रॉब्लम करूंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए होल रेस टू आर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा आपको यहाँ पे पुट करना रहेगा। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होगा, अगेन वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में डैश है, यहाँ पे डैश नहीं रहेगा, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे ए है तो यहाँ पे एक्स बार आ जाएगा, बाकी चीज सेम, ठीक है ना। अब ये ना, ये जो म्यू जीरो, म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, दीस आर मोमेंट्स, मोमेंट वन, मोमेंट टू, मोमेंट थ्री, है ना, थर्ड मोमेंट, फोर्थ मोमेंट, ये हमारे मोमेंट्स होते हैं। तो जब मेरा जीरोथ मोमेंट होता है तो उसका जो वैल्यू है वो वन रहता है, ठीक है। ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। रॉ मोमेंट्स में म्यू जीरो डैश का वैल्यू वन होता है, हमेशा म्यू जीरो डैश का वैल्यू वन होता है। ये आया कहाँ से, देखो, अगर यहाँ पे ना इफ यू सब्स्टिट्यूट आर की जगह पर जीरो, तो ये हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ। अगर आर की जगह पे अगर मैं यहाँ पे जीरो सब्स्टिट्यूट करूँ, तो ये हो जाएगा म्यू डैश जीरो इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ई ऑफ एक्स माइनस ए होल रेस टू जीरो, है ना। मैंने आर की जगह पर जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा अनीता बताओ मुझे, एनीथिंग रेस टू जीरो क्या होता है? 1. तो ई ऑफ वन क्या होगा? मास तुम बताओ, ई ऑफ वन, मैंने आपको बताया था ई ऑफ वन क्या होता है। एक्सपेक्टेशन में वन ही होता है, वन ही रहेगा ना खाली। वन ही रहता है, देखो ना मैंने वो फॉर्मूला बताया था आपको, ई ऑफ ए एक्स प्लस बी का। हाँ याद है याद है। हाँ तो हम ये बात ले लेंगे और एक्सपेक्टेशन एक्स प्लस डायरेक्ट बी। हाँ, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ वन होता था, मैं आपको बोलता था ना ऐसा याद रखो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वन वन ही होगा, याद है कि नहीं कुछ? याद है फिर। ठीक है, तो वैसा, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई साहब, हाँ, तो यहाँ पे ई ऑफ वन क्या आ गया, वन आ गया ना। दैट मीन्स म्यू डैश का वैल्यू, म्यू जीरो डैश का वैल्यू वन आ गया है ना। ये फॉर्मूले के हिसाब से हमने म्यू जीरो डैश का वैल्यू कंप्यूट कर लिया। अच्छा, ये फिक्स रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, किसके लिए, फ्रॉम मोमेंट्स के लिए। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पे म्यू जीरो आएगा, यहाँ पे डैश नहीं आता, लेफ्ट हैंड साइड में डैश नहीं आता है, यहाँ पे म्यू जीरो का वैल्यू भी वन ही आएगा, बाय, बिकॉज यहाँ पे भी देखोगे ना, अगर आप यहाँ पे आर की जगह पर जीरो रखोगे तो वही सेम चीज होगी, है ना, ई ऑफ वन दैट इज वन, तो आपका म्यू जीरो का वैल्यू वन आ जाएगा, ठीक है ना। म्यू वन डैश, इसका जो फॉर्मूला है ना, एक्स बार माइनस वन, एक प्रूफ से आता है, सॉरी एक्स बार माइनस ए, एक प्रूफ से आता है, वो प्रूफ पे मत जाओ, बट फेस वैल्यू पे याद रखो फॉर्मूले को। एक्स बार माइनस ए फॉर्मूला होता है किसका, म्यू वन डैश का। अच्छा, यहाँ पे यू मस्ट बी वंडरिंग कि भाई ये जो है म्यू वन जीरो कैसे आ गया। निदा, आपको उसका लॉजिक पता है कैसे आया था? मैंने आपको आई गेस बताया भी था कि जीरो कैसे आया, इफ यू रिमेम्बर, थोड़ा बहुत। मुझे भी याद नहीं आ रहा, इसका अच्छा, जीरो ना म्यू 1 का। हाँ हाँ हाँ, नहीं याद। ओके ओके, कोई मसला नहीं। देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड में आप कंपेयर करोगे ना, तो जहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड में ए है ना, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग एक्स बार। देखो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे एक्स बार आ रहा है, यहाँ पे ए है यहाँ तो एक्स बार आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स बार माइनस ए, किसका, रॉ मोमेंट का। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे होगा एक्स बार माइनस ए, नहीं आएगा एक्स बार आएगा। अरे भाई साहब, एक्स बार माइनस एक्स बार क्या होगा, अरे बोल दो यार। जीरो। 0. तो फिर ये जीरो आया कि नहीं? तो ये इसमें सेंट्रल मोमेंट्स में अपनी दो वैल्यूज फिक्स रहती है, एक म्यू जीरो की और एक म्यू वन की। म्यू जीरो की वन होती है और म्यू वन की जीरो होती है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ म्यू जीरो डैश की वैल्यू फिक्स होती है, और यहाँ पे फिर बाकी वैल्यूज कंप्यूट करना रहता है। जैसे म्यू वन डैश का फॉर्मूला ये रहता है, एक्स बार माइनस है, और फिर यहाँ पे अभी आपको ये फॉर्मूला रिमेम्बरिंग कैसे करना है, बिकॉज ये आपको दिख रहा होगा बहुत सारा मैंने कुछ लिख दिया हूँ, है ना। अभी यहाँ पे म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट करने से पहले मैं उसका फॉर्मूला कैसे आपको याद रखना है ना, बिकॉज आपको ये एग्जाम में, जाहिर सी बात है एग्जाम तक तो मेरे हिसाब से आपको याद नहीं रहेगा, बट आप इसका लॉजिक समझ दो तो उसके हिसाब से आप फॉर्मूला उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले म्यू टू डैश का फॉर्मूला बनाना सिखा देता हूँ। म्यू टू डैश का फॉर्मूला सिखाने से पहले आपको मुझे बताना है ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अभी आप बोलेंगे दानिश भाई क्या उसको ये फॉर्मूले को एक्सपांड करना है? यस, ये फॉर्मूले से एक्सपांड करना है, बट थोड़ा सा चेंजेस आएगा। क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पे म्यू टू डैश है ना, यहाँ पे म्यू टू डैश है ना, तो आपको क्या करना है मालूम है, लेफ्ट हैंड साइड में म्यू टू लिखना है। पर इसका जो सब्सक्रिप्ट में ना, इसका सब्सक्रिप्ट में टू है ना, तो उसका जो है वैल्यू है डिक्रीज करते जाना है। टू से लेस क्या है, वन, फिर टू के वन के बाद क्या आएगा, जीरो। एक काम कर, थोड़ा स्पेस डाल देता हूँ मैं, हाँ थोड़ा स्पेस डाल, वन के बाद क्या आएगा, जीरो। फिर आपको स्टॉप कर देना है, बिकॉज यहाँ पे हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कितने कोएफिशिएंट आएंगे, तीन, वन टू वन। तो यहाँ पे वन डाल दो, यहाँ पे टू डाल दो, और यहाँ पे वन डाल दो, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जैसे म्यू टू डैश है तो आपको म्यू टू लिखना है, फिर म्यू टू, फिर म्यू वन, फिर म्यू जीरो, ठीक है। इसका जो सब्सक्रिप्ट है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाना है, टू वन जीरो,
जैसे यहाँ पे आपका 3 है, तो 3 2 1 0, ओके ना। तो ये तो बात हो गई हमारी म्यू 2 की, जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था। अब यहाँ पे ना एक चीज कांस्टेंट रहती है, दैट इज म्यू 1 डैश। अभी यहाँ पे ना आपको राइट हैंड साइड से आना है, आपको लिखना है म्यू 1 डैश का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, तो समझ लो यहाँ पे म्यू 1 डैश है, वो म्यू 1 जो हमारा बी है उसको ट्रीट करो म्यू 1 डैश की तरह, है ना, म्यू 1 डैश की तरह। तो फर्स्ट हमारा म्यू 1 डैश का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे इसका बेस 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 कह सकते हैं या सबस्क्रिप्ट कह सकते हैं, वो डिक्रीज नहीं होगा। इसका जो है ना इंडेक्स या फिर उसको पावर कह सकते हैं, वो डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे म्यू 1 डैश क्या होगा, सिर्फ 1 होगा ना, या फिर लिखने की जरूरत भी नहीं है। ओके, वो 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे म्यू 1 डैश होगा, फिर यहाँ पे होगा म्यू 1 डैश। एक मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा। यहाँ पे क्या होगा, म्यू 1 डैश रेस टू जीरो। जाहिर सी बात है, एनीथिंग रेस टू जीरो 1 होता है, तो हम इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, अगर उसको मैं अच्छे तरीके से लिखूँ तो, थोड़ा सा मैं क्लीनर वे में लिखता हूँ, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा म्यू 2। अभी भाई साहब भी क्या बना दिया, म्यू 2 + 2 इंटू म्यू 1 प्लस म्यू 0 इंटू म्यू 1 डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ऐसा फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। अभी और म्यू 3 और म्यू 4 का भी बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉर म्यू 3 डैश, अब म्यू 3 डैश के लिए ना आपको a+b होल क्यूब का एक्सपांशन बताना है मुझे, है ना। जब 2 आया तो आपको स्क्वायर का एक्सपांशन करना है, जब 3 आया तो आपको क्यूब का एक्सपांशन करना है। यहाँ पे क्यूब आ गया। चलो इसका मुझे एक्सपांशन बताओ, a+b होल क्यूब का। A cube plus 3A square B plus 3AB square plus B cube. 3ab² प्लस बी क्यूब, है ना, ये हो गया। तो आपको ना फर्स्ट ऑफ ऑल कोइफिशिएंट्स इसके कॉपी कर लेना है। इसके कोइफिशिएंट क्या है, 1 3 3 1, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1, फिर यहाँ पे +3, फिर यहाँ पे +3, फिर 1, ठीक है। ये हो गया। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखते हैं ना, आपको सीधा सीधा पीछे फॉर्मूला बना लो, और फिर जो भी आपका डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला ये यूज करना, ठीक है। म्यू 2 + 2 म्यू 1 इंटू म्यू 1 डैश प्लस म्यू 0 इंटू म्यू 1 डैश का स्क्वायर, ठीक है ना। कोएफिशिएंट लिख दिया। अभी आपकी बारी आती है इसकी म्यू 3 की। म्यू 3 डैश तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, राइट हैंड साइड में सिर्फ म्यू 3 होगा, ठीक है। तो आपको म्यू 3 से स्टार्ट करना है, और उसका जो सबस्क्रिप्ट है उसको डिक्रीज करते आना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहले म्यू 2, सेकंड वाला हमारा जो टर्म है वो हो जाएगा म्यू 2, फिर हो जाएगा म्यू 1, फिर हो जाएगा म्यू 0, ठीक है। फिर यहाँ से राइट हैंड साइड में अभी आपको म्यू 1 डैश से ही चालू करना है, बट म्यू 1 डैश से कहाँ से, क्यूब से, बिकॉज ये हमारा क्यूब का एक्सपांशन है ना। तो लास्ट में हमारा बी क्यूब होगा ना, बिकॉज मैंने आपको बताया था जो आपका बी है उसको ट्रीट करो म्यू 1 डैश की तरह। तो ये आपका पहला होगा म्यू 1 डैश का क्यूब, फिर क्या होगा म्यू 1 डैश का स्क्वायर, फिर हमारा एक और पावर लेस करे तो ये हो जाएगा म्यू 1 डैश रेस टू 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर म्यू 1 डैश रेस टू 0, जो कि वो 1 होगा, ठीक है। इसको और क्लीनर वे में लिखो तो म्यू 3 + 3 म्यू 2 म्यू 1 डैश प्लस 3 इंटू म्यू 1 इंटू म्यू 1 डैश का स्क्वायर प्लस म्यू 0 इंटू म्यू 1 डैश का क्यूब, है कि नहीं, ये हो गया। इसकी करस्पॉन्डिंग आप ये वाला फॉर्मूला बना सकते हो, है ना, डैश म्यू 4 डैश का। अब यहाँ पे कौन सा एक्सपांशन यूज होगा, ये वाला, जिनको नहीं याद है मैं आप ये इसका a+b होल रेस टू 4 का एक्सपांशन बता देता हूँ आपको ना। कोई भी जो रेस टू 4 मतलब एनी होल पावर वाले के एक्सपांशन आपको मैं तरीके से बता दूँ। आपको पास्कल ट्रायंगल याद रखना है, 1 1 2, इसको फिर ऐड करना है ना, डायगनली ऐड करना है। तो 1 + 1 क्या होता है, 2, फिर वापस से 1, है ना। फिर आपको वापस से 1 लिखना है यहाँ पे, फिर 1 और 2 को ऐड करना है, दैट इज 3, फिर 2 और 1 को ऐड करना है, दैट इज 3, फिर 1 को एज इट इज ऐसे लिखना है, फिर वापस से आपको यहाँ पे 1 लिखना है ना। जैसे जैसा आपका इंडेंटेशन शिफ्ट करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 1 और 3 को ऐड करना है, ये हो जाएगा 4, फिर 3 को ऐड करना है 6, फिर 3 1 को ऐड करना है, क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे 1 एज इट इज ऐसे लिखना। तो आपका ऐसा ट्रायंगल बनते जाएगा, ठीक है ना। अभी हमको क्या चाहिए, a+b होल रेस टू 4 का ना, मैं हर बार स्क्वायर के लिख रहा हूँ, a+b होल रेस टू 4 का। तो ये जो ना, ये हमारे कोइफिशिएंट है फॉर a+b होल स्क्वायर के लिए, या फिर सिर्फ लिख दो स्क्वायर के लिए, ये है स्क्वायर के लिए, ये हमारे कोइफिशिएंट है क्यूब के लिए, ये हमारे कोइफिशिएंट है रेस टू 4 के लिए, ठीक है। तो आपको कोइफिशिएंट लिखने के लिए ये हेल्प करेगा, है ना। a+b होल रेस टू 4 के कोइफिशिएंट लिखने में ये हेल्प करेगा। पहला कोइफिशिएंट होगा 1, फिर होगा 4, फिर होगा फिर 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा, फिर बस हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए और बी की बात करते हैं, तो आपको ए और बी हर जगह लिखना है, हर जगह कॉपी करना है, ए और बी, ए बी ए बी ए बी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ना लेफ्ट हैंड साइड से ए का पावर, अभी क्या है, मैक्सिमम पावर 4 है ना, तो 4 से स्टार्ट करना है और 0 पे खत्म करना है। तो 4 3 2
1 0, ठीक है। और बी को राइट हैंड साइड से फोर्थ पावर, जो मैक्सिमम पावर है फोर्थ है ना, तो उससे आपको ये करना है, क्या कह सकते हैं उसको, तो इंसर्ट करना है। तो 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0, मतलब क्या, ए को लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका एनीथिंग रेस टू जो भी आपका पावर है उसके साथ फिर उसको डिक्रीज करते जाना, और बी के लिए आपको राइट हैंड साइड से जो भी आपका मैक्सिमम पावर है 4 है, एनीथिंग होल रेस टू आप कर रहे हो उसके हिसाब से आपको नंबरिंग देते जाना है, ठीक है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 3 2 1। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1 तो 1 ही रहेगा, उसका तो कुछ मतलब नहीं है। वी रेस टू 0 1 हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला जाएगा ए रेस टू 4 प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस बी रेस टू 4। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा ए प्लस बी होल रेस टू 4 का। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ पे मुश्किल आती है, प्रॉब्लम आती है, यानी जो जैसे यहाँ पे बीच में माइनस आना गया ना, ए माइनस बी के लिए, तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है भाई कैसे याद रखे। बहुत सिंपल होता है, यहाँ ना अल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन यूज होती है, मतलब पहला प्लस फिर माइनस, बाकी जो आपके टर्म्स है वो सेम ही रहेगा, पहला प्लस फिर माइनस फिर माइनस, है ना, फिर माइनस फिर प्लस। तो आपका ये अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस फिर एंड हो गया ना, तो अभी आप लिखने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ए प्लस बी होल क्यूब का होल क्यूब या फिर स्क्वायर कर ले लो, होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपको ए माइनस बी होल स्क्वायर का करना है तो आपको क्या याद रखना है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे पहला प्लस फिर माइनस, तो अभी तभी आपको समझ में आ रहा होगा ना कि बीच में माइनस साइन आती है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, ऐसा। और यहाँ पे एक और बात जरूरी है समझने की, भले से आप ना ए प्लस बी होल रेस टू 4 को आगे पीछे लिख सकते हो, मतलब कि इसका जो फॉर्मूला है, जैसे जैसे आपने 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को पहले याद रखा है, 4 ए क्यूब को बाद में याद रखा है, 4 ए बी क्यूब को बाद में याद रखा है, चलेगा। स्क्वायर्स में आप बाद में, मतलब आपको मैं ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ए प्लस बी होल स्क्वायर को ऐसा याद रखते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज कम्प्लीटली फाइन। मगर आप ना इसमें ये लॉजिक नहीं अप्लाई कर सकते हो ए माइनस बी होल स्क्वायर में, बिकॉज मैंने आपको बताया था प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस माइनस प्लस, है ना। तो ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। जिस फॉर्मेट में रहता है ना उसको पहले उस हिसाब से लिखो। स्क्वायर जो एडिशन वाला रहता है ना, ए प्लस बी होल रेस टू 3, ए प्लस बी होल रेस टू 4, उसमें तो आप आगे पीछे याद रख सकते हो। बट क्यूब में आपको सीक्वेंस के हिसाब से जाना है, जो भी आपका सीक्वेंस यहाँ पे बना है ना, ये वाला सीक्वेंस जो भी बना है उसके हिसाब से याद रखना है, बिकॉज यहाँ पे प्लस माइनस का मिस्टेक आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे आ गया है ना, अगर आपने ऐसा याद रखा फॉर्मूले को, तो आप में भी बी स्क्वायर के साथ माइनस साइन एसोसिएट कर दो, ठीक है। तो जैसा सीक्वेंस रहता है वैसा याद रखा करो, उससे ज्यादा अच्छा अच्छे तरीके से याद रहता है, ठीक है। तो ये तो मैंने पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया यार, इस तो जरूरी भी नहीं था, बट ठीक है। तो आप ऐसे ही म्यू फोर डैश को भी कंप्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या एक काम करता हूँ, इस सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ, बिकॉज इसका कुछ काम नहीं है। अगर आपको चाहिए तो बाद में देख लेना इसको, मैं मिटाता नहीं हूँ। चलो, तो आप ऐसे ही म्यू फोर डैश का भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, जैसे जो मैंने लॉजिक यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब बात आती है इसकी सेंट्रल मूवमेंट्स के मूवमेंट्स की, ठीक है, सेंट्रल मूवमेंट्स के मूवमेंट्स की, म्यू टू की, म्यू थ्री की, म्यू फोर की। यहाँ पे होता है म्यू टू डैश, यहाँ पे होता है सिर्फ म्यू टू, ठीक है। अब इसको कैसे कंप्यूट करेंगे, ये भी ऐसे ही है, अगर आप देखेंगे ना ये भी सेम ही है, बट यहाँ पे दो चेंजेस आ रहे हैं। पहला चेंजेस क्या है, जब लेफ्ट हैंड साइड में डैश था ना, तो राइट हैंड साइड में म्यू टू के ऊपर डैश नहीं रहता है, म्यू टू म्यू वन और म्यू जीरो। बट यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में डैश नहीं है, तो हमारे राइट हैंड साइड में डैश आएगा। देखो, म्यू टू डैश, म्यू वन डैश, म्यू जीरो डैश, है ना। जो भी हमारा सबस्क्रिप्ट में जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता था उसके ऊपर डैश आएगा, ठीक है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में डैश नहीं है। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पे म्यू थ्री डैश था, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास म्यू थ्री, म्यू टू, म्यू वन, म्यू जीरो में डैश नहीं आया। बट यहाँ पे डैश नहीं है, तो यहाँ पे आएगा म्यू थ्री डैश, म्यू टू डैश, और म्यू वन डैश में तो रहेगा ही। जैसे यहाँ पे है ना, म्यू वन डैश तो चेंज नहीं होगा, हमारा जो चेंज होगा ना सिर्फ ये राइट हैंड साइड वाला जो म्यू थ्री है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे देखो डैश नहीं है, तो म्यू थ्री डैश आएगा, म्यू टू डैश आएगा, म्यू वन डैश आएगा, म्यू जीरो डैश आएगा, ठीक है। एक और चेंजेस आता है यहाँ पे, वही, बिकॉज यहाँ पे ना फॉर्मूला यूज हो रहा है ए माइनस बी का, ए माइनस बी होल स्क्वायर का, और यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है ए माइनस बी होल क्यूब का। तो यहाँ पे मैंने बताया था जैसे प्लस माइनस साइन का यूज होता है, तो वहां पे बस वही यूज हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस बस यही, यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस, फिर खत्म, ठीक है। तो आपको ऐसे इस तरीके से याद रखना है इसको, तो इंशाल्लाह जल्दी याद रहेगा, ठीक है। तो बिलीव मी इट्स वेरी इजी टाइप, बस प्रॉब्लम थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा याद रखना मुश्किल है, बट मैंने आपको जिस हिसाब से याद करवाया ना वैसे याद रखो, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी ये फॉर्मूला याद नहीं है, बट जब भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ ना मैं खुद फॉर्मूला बनाता हूँ,
तो वो कैसे बना, तो यही सब लॉजिक से पहले मैं कोएफिशिएंट लिख देना हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट क्या कर सकते हैं। अभी ये ऐसे गंदे फॉर्मूले तो याद नहीं रख पाओगे ना, या तो फिर चिट्टे के चले जाओ। ठीक है, ऐसा। चलो फिर अभी प्रॉब्लम पे आते हैं। द फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू फोर। अभी यहाँ पे क्या गिवन है अपने को, फर्स्ट फोर मोमेंट्स है ना। फर्स्ट फोर मोमेंट की मतलब कि म्यू वन की बात कर रहा है, म्यू टू की बात कर रहा है, म्यू थ्री की बात कर रहा है, म्यू फोर की बात कर रहा है। अच्छा, आपको डाउट आ रहा है वाई नॉट म्यू जीरो ना, वाई नॉट म्यू जीरो, तो उसकी आगे आएंगे उसके बारे में। पहले तो देखते हैं किसका अपने को मोमेंट गिवन है, रॉ का की सेंट्रल का। द फर्स्ट फोर मोमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू फोर। देखो मैंने आपको बताया था अबाउट द पॉइंट या अबाउट द वैल्यू बोला तो कौन सा मूवमेंट होता है, ये रॉन्ग मूवमेंट होता है। ठीक है, अबाउट द मीन बोला होता तो सेंट्रल मूवमेंट, अबाउट द पॉइंट अबाउट द वैल्यू बोला है तो ये रॉन्ग मूवमेंट हो गया, तो ये हो गया हमारा रॉन्ग मूवमेंट, ये हो गया रॉन्ग मूवमेंट। उसके बाद आर, तो ये जो है ना द फर्स्ट फोर मोमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू फोर। फर्स्ट फोर मोमेंट मतलब कि किसका वैल्यूज गिवन है पता है, म्यू वन डैश का, म्यू टू डैश का, म्यू थ्री डैश का, म्यू फोर डैश का। अब बोलेंगे आप कैसे श्योर हो कि म्यू वन डैश मतलब ये म्यू वन डैश ही है, म्यू टू डैश भी है, म्यू थ्री डैश भी है, म्यू फोर डैश है। क्यों ऐसा क्यों, मतलब इतने श्योर क्यों, वाई नॉट म्यू जीरो डैश, बिकॉज ये भी तो कंसिडर हो रहा है इसमें। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि म्यू जीरो डैश तो हमेशा वन ही होगा। तो आपको जो मोमेंट्स है ना वो काउंट करना है म्यू वन डैश है ना, बिकॉज ये रॉन्ग मोमेंट का है। तो हमारा जो ये है मोमेंट्स है वो म्यू वन डैश होंगे, म्यू टू डैश होंगे, म्यू थ्री डैश होंगे, म्यू फोर डैश होंगे, नॉट म्यू जीरो डैश। ये इसको काउंट नहीं करना, ये हमेशा वन ही होगा। ठीक है, इस केस में इस केस में क्या है, म्यू जीरो वन है। ठीक है, और एक्चुअली कभी ऐसा होता नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं मेरे नजर में, तो कि आपको सेंट्रल मूवमेंट गिवन है। ठीक है, और उससे फिर रॉ मूवमेंट फाइंड करने बोला है। आपको हमेशा ऐसे ही रहता है, सेंट्रल रॉ मोमेंट दिया रहता है और उसके वजह से आपको सेंट्रल मोमेंट फाइंड करना रहता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है ना, ये म्यू वन डैश है, म्यू टू डैश है, म्यू थ्री डैश है, म्यू फोर डैश है। ठीक है, म्यू जीरो डैश नहीं, बिकॉज वो वन होता है। ठीक है, तो ये हो गया। आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, अबाउट द वैल्यू अबाउट द पॉइंट बोला तो आपको उस हिसाब से समझ जाना है कि हमारा रॉ मोमेंट का प्रॉब्लम है और ये हमारे को ये मोमेंट्स दिया गया, म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश। कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट मीन। कैलकुलेट द मोमेंट्स अबाउट मीन, पता है ये क्या पूछा है अपने को, अपने को ये पूछा है म्यू वन कैलकुलेट करो, म्यू टू कैलकुलेट करो, म्यू थ्री कैलकुलेट करो, म्यू फोर कैलकुलेट करो, ये पूछा गया हमसे। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉब्लम में देखेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ नाउ। तो मुझे क्या करना है, म्यू वन कैलकुलेट करना है, म्यू टू कैलकुलेट करना है, म्यू थ्री, म्यू फोर। तो म्यू वन क्या होगा भाई, म्यू वन क्या होगा, म्यू वन क्या होगा, कोई बताएगा मुझे म्यू वन क्या होगा। माइनस वन। 1.5। अबे सालो, जीरो होगा ना सीधा, अच्छा हाँ, अच्छा हाँ। सही बात है। फिक्स वैल्यू है ना वो तो। अरे भाई साहब, सेंट्रल मोमेंट फाइंड हाँ करने हाँ बोला है ना। हाँ। ठीक है, तो म्यू वन तो जीरो होगा बाय डिफॉल्ट। म्यू टू का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ये वाला। तो मैं यहाँ पे देखो, मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ सिर्फ, म्यू टू डैश माइनस टू, म्यू वन डैश नहीं म्यू वन डैश नहीं आएगा, म्यू वन आएगा, फिर म्यू वन डैश प्लस म्यू वन डैश का स्क्वायर। ठीक है, मैंने बनाया, मेरे को सच्ची में नहीं आता। ठीक है, ये हो गया। तो म्यू टू डैश क्या है हमारा, तो यहाँ पे काम करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, आपको बार बार वो फॉर्म इसमें सम में नहीं देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूशन। सोल्यूशन गिवन, हमारे को म्यू वन डैश के बना एज माइनस 1.5, म्यू टू डैश के बना 17, म्यू थ्री डैश के बना 17, एक सेकंड सॉरी, -30 ना, -30, एंड म्यू फोर डैश के बना 108। ठीक है, ऑल्सो वी हैव ए क्या है हमारा पास, 4 है ना, अबाउट द वैल्यू 4 दैट इज ए गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने फिर वही बोला, कैलकुलेट द मोमेंट अबाउट मीन, मतलब कि म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री उसका करस्पॉन्डिंग निकालना। ठीक है, म्यू वन बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, म्यू टू का हमारा फॉर्मूला। अब बोलेंगे यही फॉर्मूला क्यों है, बिकॉज यही फॉर्मूले से आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, चलो ये हो गया। तो हमारे पास सारी वैल्यूज है, हम इसका यहाँ पे जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। म्यू टू डैश का वैल्यू है 17, -2 इंटू म्यू वन का वैल्यू क्या है, म्यू वन तो जीरो हो गया ना, एक मिनट यार, आई गेस ये भी डैश आएगा मेरे ख्याल। वन डैश आएगा हाँ ना। डैश आएगा, हाँ बरोबर बरोबर, यहाँ पे डैश था ना, हाँ बरोबर डैश आता है, डैश आता है। और यहाँ पे म्यू जीरो डैश आएगा। ठीक है, वो मैंने बनाया ना फॉर्मूला, तो देखो ये करेक्ट फॉर्मूला है। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको म्यू जीरो डैश और फिर म्यू वन डैश का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। बिकॉज यहाँ पे ना म्यू वन जीरो हो रहा है और तो वैलिड नहीं है, बिकॉज कैसे रहता है मालूम है आपको ना, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर का वैल्यू ना, ये जो आपको रॉ मोमेंट्स के जो मोमेंट्स है ना उससे मिलता है।
कभी भी आपको सेंट्रल मूवमेंट्स का हेल्प नहीं लगता है, म्यू थ्री म्यू फोर जो भी है, म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री में। तो आपको जो म्यू टू है म्यू थ्री है उसमें ना सिर्फ इसका हेल्प होगा, इसका हेल्प लगेगा, ठीक है। तो वो बात आपको समझनी है। म्यू वन डैश अपने पास है -1.5, म्यू वन डैश भी अगेन वही चीज, सेम चीज 1.5 -1.1.5 टू म्यू प्लस म्यू जीरो डैश क्या है। म्यू जीरो डैश क्या है भाई, कोई बताएगा मुझे म्यू जीरो डैश क्या है। म्यू जीरो डैश 1. वन है, बिकॉज ऑल्दो दे हैवंट गिवन अस गेव अस, तो मैंने आपको बताया ये फिक्स वैल्यू होता है म्यू जीरो डैश का। तो यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा लिख के बताना नहीं है, वो अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। म्यू वन डैश का स्क्वायर करे तो मतलब -1.5 का स्क्वायर करना है। चलो मुझे इसका आंसर बताओ कंप्यूट करके। इंदिरा तुम कैलसी लेके बैठना ना अपने सिरहाने, और कैलकुलेट करते रहना, बिकॉज उससे फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। और देखना कि आपका आंसर वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। चेक यू इफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर। 59.4 या 14.75. हाँ, 14.75, ठीक है। सो म्यू टू निकालिए, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट म्यू थ्री, ठीक है। थर्ड मोमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये भी मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। म्यू थ्री डैश -3 म्यू टू डैश, फिर आएगा म्यू वन डैश, है ना, फिर म्यू वन डैश, फिर +3 म्यू वन डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर, फिर माइनस म्यू जीरो डैश। मैं 1 मिनट कैलसी लेके आती हूँ, आप कंटिन्यू रखिए। जी जी, फिर म्यू जीरो डैश हो गया, म्यू वन डैश, हाँ ठीक है, ये हो गया, ये करेक्ट है। म्यू थ्री डैश क्या है, उसको सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज -30, यहाँ पे -30 आ जाएगा। 3 इंटू म्यू टू डैश है 17, दिस इज -1.5, +3 इंटू म्यू वन डैश इज -1.5, म्यू वन डैश का स्क्वायर दैट इज -1.5 का स्क्वायर, फिर माइनस म्यू जीरो डैश इज 1, और म्यू वन डैश का क्यूब मतलब कि -1.5 का क्यूब। चलो मास भाई रखो इसको, और देखो व्हाट वैल्यू ऑफ म्यू थ्री यू आर गेटिंग। पॉइंट में बताओ, फ्रैक्शन में पॉइंट में। $39.75. 39.75, ठीक है ना। वी हैव टू कैलकुलेट म्यू फोर ऑल्सो। यहाँ पे मैं म्यू फोर, अभी इसका फॉर्मूला मुझे देखना पड़ेगा बिकॉज वो थोड़ा सा बड़ा है। बना सकता हूँ मैं, बट वो थोड़ा सा अभी टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो आपको भी मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई ठीक है, अगर याद होता है ना कर लो, बट कुछ तरीके से याद कर लो, जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले म्यू फोर को लिख देना, फिर उसका कोएफिशिएंट लिख देना, वैसे लिख देना, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई क्या हो गया ये, तो म्यू फोर का फॉर्मूला है म्यू फोर डैश, और फिर -4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश +6 म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर, -4 म्यू वन डैश का क्यूब, देन प्लस म्यू जीरो डैश, देन म्यू वन डैश रेज टू 4, ठीक है। हर जगह पे डैश 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 नहीं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक, ये हो गया। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, म्यू फोर डैश 108 था ना, 108, तो यहाँ पे आ जाएगा 108, -4 इंटू म्यू थ्री डैश इज -30, तो यहाँ पे -30 आएगा। म्यू वन डैश इज -1.5, +6 इंटू म्यू टू डैश इज 17, यहाँ पे 17 आ जाएगा। देन फिर म्यू वन डैश का स्क्वायर है, दैट इज -1.5 का स्क्वायर, -4 इंटू दिस इज 4, म्यू वन डैश इज -1.5 इंटू म्यू वन डैश का क्यूब इज -1.5 का क्यूब, प्लस म्यू जीरो डैश मतलब के 1, फिर म्यू वन डैश रेज टू 4 मतलब के -1.5 होल रेज टू 4, ठीक है ना। चलो, निकला है अपने कैलकुलेटर अपने पास, रखे आप। जी जी। हाँ चलो, अभी चालू हो जाओ।
मास मेरा बोल। आंसर है 76.6125। 76 पॉइंट। 6125। हम्म। ये करेक्ट आंसर नहीं है। मैं गलती का समझ गया था मैंने। वो ऐसा हुआ ना 182.8125। नहीं, 182 भी नहीं है। मुझे भी 182 आ रहा है, 182.8125। दोनों का सेम। 17 वो 1.7 70 ये 70 नहीं 70 नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। So into ये सब 1.5 1.5 the whole cube plus minus 1.5 is to 4 बराबर है। सब सेम कॉपी किया। आपको क्या आंसर आ रहा है? वही जो हमको आया। 182 पॉइंट। हाँ एक से कैलकुलेट करो 182.8125। यार, ये आंसर आना चाहिए 142.31। एक मिनट, मैं कैलकुलेट करके तो दिखाता हूँ। ऑनलाइन कैसे कर लो अच्छा बताओ। हाँ, मैं बस वही। 3 मिनट बट वो नहीं करके देता सही से। मेरा आ गया 142.3125। कहाँ मिस्टेक किए थे आपने? साइन मिस्टेक थी -4 लिखा था +4 लिखा -4 भी लगा। यहाँ पे, भाई राइट साइड पे राइट साइड पे। इधर पे। हाँ क्या आंसर आया? 142.3125। हाँ, सही। क्या सेम? अभी तो आप वो अरे 182। मैं फोटो भेजू? अरे नहीं, अभी तो आप बोल रहे थे 182 आया है कुछ। अच्छा मैंने चलो। वापस वैल्यूज इनपुट करा और फिर देखा तो आया। ओके, चलो ठीक है। तो 142.31, ठीक है, दिस इज मी फोर। बस ये निकालने बोला था ना, मोमेंट्स अबाउट मीन, दैट इज सेंट्रल मोमेंट्स। ध्यान देना, वो सब कैल्शियम जब आप वैल्यूज इनपुट करते हो ना, बस यही सब खेल है। उस पे मार्क्स है, देखो एकदम एज लेट एज June 24 में केटी वालों का आया था कॉम साइट का। सोल्यूशन करते हैं इसका। Question is saying us the first four moments of a distribution about origin of the random variable x are। अभी यहाँ पे जो आ गया ना वर्ड अबाउट द ओरिजिन, यहाँ पे आ गया अबाउट द ओरिजिन। अबाउट द ओरिजिन मतलब होता है सेंटर, और सेंटर कहाँ पे होता है? 0,0 पे। मतलब कि यहाँ पे ना बेसिकली इनडायरेक्टली हमारा ए का वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है कि ए का वैल्यू 0 है। अब आप बोलेंगे दानिश भाई, तो फिर मीन का क्या फायदा हुआ, और हमको कैसे समझ में आएगा कि भाई ये ओरिजिन, ओरिजिन इसके लिए रॉ मोमेंट के लिए यूज होता है? और ठीक है, कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, आप मान के चलो आपको नहीं पता था ओरिजिन का मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। आपको ये इससे तो समझ में आ रहा है ना, जब म्यू 3 म्यू 4 कैलकुलेट करना है बोला है, तो समझ जाने का ये सेंट्रल मोमेंट्स के पार्ट है ना, ये जो हमारे सेंट्रल मोमेंट्स के पास है। अरे भाई, जब सेंट्रल मोमेंट्स पार्ट, सेंट्रल जो है सेंट्रल मोमेंट जो है वो सेंट्रल पार्ट्स बोल रहा हूँ भाई, ये क्या लिख रहा हूँ मैं? सेंट्रल मोमेंट्स है ना, ये सेंट्रल मोमेंट्स है। अरे क्या लिख दिया मैं? ये हमारा सेंट्रल मोमेंट्स है। तो जाहिर सी बात है भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता है जो जो दिया गया है वही वापस से पूछ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना, इतने तो अहमक नहीं है लोग, है बट इतने नहीं है। तो ये जो वैल्यूज है ना, ये हमारी रॉ मोमेंट्स की वैल्यूज है, दैट इज म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश। जैसे हमने इससे पहले किया ना, म्यू 2 डैश की हेल्प से म्यू 2 निकाला, फिर बाकी चीजें भी, तो वैसे ही यहाँ पे भी करना है। बट यहाँ पे हमको थोड़ा सा चेंजेस है, यहाँ पे हमको सारी मोमेंट्स नहीं निकालना है, इसकी सेंट्रल मोमेंट्स की हमको सिर्फ म्यू 3 और म्यू 4 निकालना है, और उसके करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज और है, दैट इज मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो लेट अस सी उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फोर मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ओरिजिन, तो जब भी ओरिजिन की बात आती है ना, तो हमारा जो ए है वो 0 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको चाहिए तो यहाँ पे स्टेट कर देता हूँ, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना का वी हैव वी हैव फॉर रॉ मोमेंट्स आप बोल देना फॉर रॉ मोमेंट्स ए इज इक्वल्स टू 0 जब वो ओरिजिन पे रहता है, ठीक है। और ये हमने अपनी मर्जी से नहीं लिया, ये गिवन था, ठीक है। चलो, ये हो गया। ऑल्सो जो भी आपका गिवन वैल्यूज है, जो गिवन डेटा है, आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना। म्यू 1 डैश इज -1.5, देन म्यू 2 डैश इज 17, देन वी हैव म्यू 3 डैश,
-30, then we have mu4 dash as 108, ठीक है ना। मीन कैलकुलेट करने वाला वेरिएंस और बाकी चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मीन कैलकुलेट करता हूँ। अब मीन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है पता है, यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे हम बिकॉज हम ये सेंट्रल बोल रहा हूँ, रॉ मोमेंट्स की हेल्प लेने वाले हैं ना, तो यहाँ पे रॉ मोमेंट्स का फॉर्मूला लेना पड़ेगा, मतलब कि ये टेबल के हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मीन का क्या फॉर्मूला यूज होगा भाई, ये वाला यूज होगा, ये वाला यूज होगा, ये वाला यूज होगा, ये कौन सा यूज होगा, ये वाला यूज होगा भाई, ये वाला। बिकॉज यहाँ पे एक्स बार जो है ना, एक्स बार मैंने आपको बताया था, एक्स बार ही मीन होता है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज इनपुट करेंगे ना, तो हमको एक्स बार का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको मीन निकालने बोला ना, और आपको रॉ मोमेंट्स गिवन है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, हमेशा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ। तो नाउ म्यू वन डैश इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस ए, ठीक है। म्यू वन डैश अपने पास है क्या, -1.5 इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस ए। व्हाट इज ए इज 0 ना, देयरफॉर हमारा एक्स बार दैट इज मीन इज -1.5, ठीक है। हमारा एक्स बार जो है, या फिर मीन कह सकते हैं उसको, 1.5 आ गया, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वेरिएंस। अब वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, फॉर वेरिएंस लिख दो। चलिए वेरिएंस को नाम म्यू टू से डिनोट करते हैं, किससे, म्यू टू से, नॉट म्यू टू डैश, ठीक है। म्यू टू से डिनोट करता है, किससे, म्यू टू से, खाली म्यू टू, नॉट म्यू टू डैश। इसका एक फॉर्मूला होता था, किसको याद है, म्यू टू का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डैश डैश। देखो आपको चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा, इससे पहले हमने जो हेल्प लिया ना, ये वाला म्यू टू का फॉर्मूला। म्यू टू का फॉर्मूला कहाँ 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 है ना, म्यू टू का फॉर्मूला ये वाला, म्यू टू डैश माइनस, तो उससे भी आपका आंसर आएगा। बट मैं एक और फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूँ, जो हमने इससे प्रीवियस टाइप्स में किया था। देखो ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया यार? हाँ ये वाला फॉर्मूला, देखो वेरिएंस को मैंने आपको बताया, वेरिएंस जो है म्यू टू से डिनोट होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। तो हमारे पास म्यू टू डैश भी है और म्यू वन डैश भी है, बस यहाँ पे म्यू वन डैश का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये ज्यादा इजी होता है, ठीक है। वो वाला भी कर सकते हो, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, यू कैन यूज इट, चलेगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। बट मैं वो वाला यूज करता जो मैंने इससे पहले आपको अभी बताया, ठीक है। दैट इज म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। ये म्यू टू डैश एक्चुअली ई ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, और ये जो हमारा म्यू वन डैश होता है ना, वही हमारा ई ऑफ एक्स होता है, ठीक है। ये एक्चुअली वही फॉर्मूला है। तो व्हाट इज म्यू टू डैश हियर, म्यू टू डैश इज 17, 17 माइनस 1.5 का, -1.5 का होल स्क्वायर, 14.75. 14.75, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 14.75, दिस इज म्यू टू, ये हो गया हमारा म्यू टू। नाउ वी हैव टू कंप्यूट म्यू थ्री एंड म्यू फोर। अब म्यू थ्री म्यू फोर के लिए तो आपको इससे जो पहला वाला फॉर्मूला यूज किया ना आपने, बस वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो म्यू थ्री का फॉर्मूला हो जाएगा ये, एक्चुअली पूरा सोल्यूशन ही सेम होगा। कैसे होगा सेम बताता हूँ अभी आपको मैं ये दोनों कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज सेम ही होने वाला है वो। ठीक है। सो म्यू थ्री का फॉर्मूला पहले आप कॉपी कर लेना, उसके बाद फिर आप बोलेंगे दानिश भाई हाउ आर यू सो श्योर के भाई यही सब वैल्यूज आएंगी, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे ना, तो जो रॉ मोमेंट्स यहाँ पे गिवन है ना, वो एग्जैक्ट सेम है इससे पहले वाले प्रॉब्लम्स के। देख लो, म्यू वन डैश है हमारा -1.5, यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे भी है -1.5, फिर हमारा म्यू टू डैश है 17, यहाँ पे म्यू टू डैश 17 है, फिर -30 108, और यहाँ पे भी -30 और 108, ठीक है। तो आपका म्यू थ्री का वैल्यू भी 39.75 आएगा, देख लो यहाँ पे 39.75, और म्यू फोर भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो आई एम नॉट डूइंग, आई एम लिविंग इट फॉर यू, आप चाहिए तो इसको कर लेना, ठीक है। ये हो गया, देखो 6 मार्क्स का सीधा सीधा लोग ने भीग तो नहीं ये बोलेंगे। मीन वाला पार्ट एक और बार बताएंगे। ये वाला क्या, हाँ। देखो हमारे पास न्यू वन डैश प्रेजेंट था, ठीक है। एक्चुअली कभी भी आपको ना इसमें मोमेंट्स में आपको अगर कभी मीन कैलकुलेट करने बोला ना, मतलब कि दे आर आस्किंग फॉर एक्स बार, और एक्स बार ना हमारा दोनों टेबल में सिर्फ एक ही जगह पे मिलता है, इधर पे, और कहीं पे एक्स बार है नहीं। आप बोलेंगे भाई यही है, नहीं उसको उसको छोड़ दो, यहाँ पे देखो वो एक्स बार के लिए और भी चीजें हमको कंप्यूट करनी पड़ेगी, सिर्फ सिंपल एक्स बार, फ्री एक्स बार। यहाँ पे देखो एक्स बार के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ एक्स बार, सिंगल एक्स बार। तो ये वाला फॉर्मूला जब भी आपको
मीन फाइंड करने बोला, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, म्यू वन डैश हाँ इज इक्वल्स समझे। टू, क्या बात है यार। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखता है, ठीक है। चलो समझ गया ना, करो ये वाला फिर अभी। निदा चलो करो। इसमें ए क्या होगा? आप बताओ मुझे पढ़ के क्वेश्चन। यहाँ पर ए जगह ही रहेगी ना यहाँ पर तो। क्या होगा? 5। जी जी, ए हाँ 5 सॉरी रहेगा। सॉरी। और और ये सब क्या, कौन सी वैल्यूज है निदा, ये सब ये किसकी वैल्यूज है? म्यू डैश वाले। क्या बात है भाई साहब, और क्या कैलकुलेट करने बोला है? सेंट्रल, जी जी जी, मीन, वेरिएंस एंड हाँ, म्यू थ्री। मीन, क्या बात है भाई साहब। चलो तो एक काम करो ना, आप भी अपने मेरे साथ साथ सॉल्व कर जाओ और चेक करो कि आपका आंसर जो है करेक्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जी। ठीक है, मास भाई तुम भी आओ। ये ये हमारा 5 है। मैं जो जो वैल्यूज है यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। म्यू वन डैशेस वट टू, म्यू टू डैशेस 20, म्यू थ्री डैशेस 40, म्यू फोर डैशेस 50, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देना नाउ। और ए तो गिवन है ना, ए हमारा 5 है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मीन कैलकुलेट करना, मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको म्यू वन डैश इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस ए वाले फॉर्मूले का हेल्प लेना होता है, ठीक है। म्यू वन डैश वी हैव S2, ठीक है। एक्स बार वी डोंट नो, ए हमारे पास 5 है, तो ये जाएगा एक्स बार माइनस 5। इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ तो एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 + 5 दैट इज 7। तो मीन हमारा क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। या फिर एक्स बार बोल सकते हो। नाउ फॉर वेरिएंस, फॉर वेरिएंस, वेरिएंस हमारा, वेरिएंस जो है वो म्यू टू से डिनोट, उसको म्यू टू से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। म्यू टू डैश इज 20, 20 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 20 माइनस 4। 20 माइनस 4 कितना होगा भाई, 16। तो हमारा म्यू टू जो है वो 16 आ गया, ठीक है। नाउ उसके बाद फिर वी हैव टू कैलकुलेट म्यू थ्री डैश, नहीं म्यू थ्री डैश नहीं, म्यू थ्री एक्चुअली, म्यू थ्री, ठीक है। अब म्यू थ्री का आपका जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। म्यू थ्री डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। म्यू थ्री डैश इज 40 माइनस 3 इंटू म्यू टू डैश इज 20, फिर म्यू वन डैश इज 2 एक्चुअली, 2, फिर प्लस 3 इंटू म्यू वन डैश इज अगेन 2, फिर उसके बाद म्यू वन डैश का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस म्यू जीरो डैश इज 1, फिर म्यू वन डैश का क्यूब इज 2 का क्यूब, ठीक है। सो ये तो आपको मुझे, आप आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या आ रहा है। व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, इसका आंसर क्या आ रहा है, मुझे पता नहीं आ रहा वो। 40 माइनस, थोड़ा मैं वर्बली कर लेता -54। हूँ। जी जी जी, -64 आएगा, बिकॉज यहाँ पे देखा ना मैंने, माइनस में क्या आएगा, ठीक है बरोबर। निदा आर यू गेटिंग द सेम आंसर, या फिर कुछ भी आपका आ रहा है? 1 मिनट। हाँ, चलो म्यू फोर के लिए हाँ आपको ये, वही है। क्या बात है, 964। क्या बात है भाई, ठीक है। म्यू फोर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना, तो चाहिए तो आप ना कैलकुलेटर के पीछे कहीं तो लिख देना ये सब, ठीक है। इसके लिए वाला फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा कर देना यार, कितनी कंजूसी कर रहा हूँ मैं। तो बस सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज को और फिर देखना है। म्यू फोर डैश इज 50 ना, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 4 इंटू म्यू थ्री डैश इज 40, म्यू वन डैश इज 2, प्लस 6 इंटू म्यू टू डैश इज 20, म्यू वन डैश का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू म्यू वन डैश इज 2, म्यू वन डैश का क्यूब इज 2 का क्यूब, प्लस म्यू जीरो डैश इज 1, म्यू वन डैश रेज टू 4 इज 2 रेज टू 4। चलो शाबाश, चलो चीते लोग करो भाई।
162. 162 का मेरा हाँ शायद गलत है बट -158 आ रहा है मेरा। -158। मैंने ध्यान दिया जो वापस लिख देता हूँ आपका देखते हैं। तो आपका क्या, आप two- सानिया, आपने क्या बताया था? सानिया बोल रहा हूँ मैं। हाँ मैंने गलत कॉपी, मैंने असल में 2 लिखा था उसको 162. 4 लिख दिया उसको मैंने। अच्छा अच्छा, 162 ना, 162 टू टू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सही किया आपने। चलो म्यू 4 आ गया आपका। और कुछ कंप्यूट करने बोला था ना, नहीं कुछ सही। देख लो आपने मार्क्स कहाँ पे मिस्टेक की, ठीक है। हाँ मैंने वो 4 into 40 into 2 लिखा था, हम्म। पासवर्ड लिखा था बुक में, तो मेरे को 4 कंसीडर कर लिया। ओके ओके, देख लो देख लो। थर्ड प्रॉब्लम भी अपना फिनिश होता है, ठीक है। ऐसे टाइप की प्रॉब्लम मेरे को तो लगता है आने वाले वापस एग्जाम में, बस थोड़ा सा ट्रिकी होता है ना, जो फॉर्मूला है वो याद करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना टेबल की बात आ गई। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल हैज द फॉलोइंग पीडीएफ। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल का जो हमारा टॉपिक था, रैंडम वेरिएबल में एक दो थे, डिस्क्रीट थे, कंटिन्यूस थे। तो जब भी ऐसे टेबल लेबल देता हम तो समझ जाने का डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा है। तो जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा है तो मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला बताया, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है नहीं क्या, यहाँ पे ये हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की यूज होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। और ये यूज होगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए, ठीक है। अच्छा इसमें ना, इसके पैरेलली ये वाला भी सेम डिस्क्रीट के लिए, और ये वाला भी इंटीग्रेशन वाला कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। नादिया क्या नाम है आपका, मैं नाम भूल जा रहा। निदा फॉर टाइमिंग, आप जैसे याद रखो, जब भी ऐसा टेबल लेबल आता है ना, जैसे यहाँ भी टेबल है ना, जो आपका एक्स है, एक्स की जो प्रोबेबिलिटी वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जैसे टेबल लेबल आएगा ना, तो आपको समझ जाना ये हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पार्ट है। जब भी आपको फंक्शन वगैरह गिवन रहा ना, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन है और कुछ रेंज वगैरह गिवन है, तो समझ जाना वो हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का पार्ट है, ठीक है। बस इतनी चीजें आपको समझनी है, ठीक है। तो आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट करना है तो, सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट करना है तो ये वाला यूज करोगे। और अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के मैंने तो आप रॉ मोमेंट्स के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। वो फॉर्मूला को कैसे यूज करते कैसे यूज करते आगे बात करेंगे, ठीक है। रैंडम वेरिएबल हैज द फॉलोइंग पीडीएफ, पीडीएफ हमको गिवन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फाइंड द फर्स्ट फोर रॉ मोमेंट्स एंड फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट्स। मतलब कि अभी हमको म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश, म्यू 4 डैश, उसके बाद फिर म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4 सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो उससे यहाँ पे देखो 8 आंसर आ रहा है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रॉ मोमेंट्स के लिए कैलकुलेट करता हूँ, बिकॉज रॉ मोमेंट्स के बाद अपन सेंट्रल मोमेंट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर आपको रॉ मोमेंट्स पता है तो आप इजीली सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हम पहले रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे, ओके ना। तो आपको लिखना है यहाँ पे सोल्यूशन। वी हैव, पहले मैं रॉ मोमेंट्स के लिए कैलकुलेट दूंगा। वी हैव रॉ मोमेंट्स, रॉ मोमेंट्स। अच्छा पहले तो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। म्यू आर डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए होल रेस टू आर, ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। वी हैव रॉ मोमेंट्स, रॉ मोमेंट्स। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि भाई यहाँ पे तो ए गिवन ही ये नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे पूरे प्रॉब्लम में ना ओरिजिन की बात किया ना किसी की बात किया है, तो ए है क्या भाई? एनी गेसेस ए क्या हो सकता है? 3 ये नंबर ऑफ एक्स दिया हुआ है। नहीं नहीं, नंबर ऑफ एक्स नहीं। और कोई गेसेस, मास या सानिया? सानिया बोल रहा है बार बार। निदा, एनी गेसेस? नहीं। एक्चुअली जब ना जब भी आपके प्रॉब्लम में ए मेंशन नहीं है ना, तो आपको जीरो अज्यूम करना है। ए को क्या अज्यूम करना है? जीरो। और सिर्फ जीरो ही अज्यूम करना है, अपनी मन मर्जी से कुछ अज्यूम मत करना है। जब भी प्रॉब्लम में ए मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उससे पहले वाले ओरिजिन मेंशन था, तो ओरिजिन का मतलब ये होता है जीरो, ठीक है। अगर ओरिजिन मेंशन है तो भी आपको जीरो लेना है, और अगर नहीं भी मेंशन है, कुछ भी नहीं मेंशन है, तो आपको जीरो अज्यूम कर देना है। जीरो के अलावा कुछ भी अज्यूम नहीं करना है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख भी लेता हूँ अज्यूम्ड, या अज्यूम्ड है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे भाई? अभी हम ये फॉर्मूले के हिसाब से उसको मॉडिफाई करेंगे। फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होगा? यहाँ पे ए का वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ हमारा म्यू और डैश का फॉर्मूला चेंज होगा, यहाँ पे कर देता हूँ। समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस जीरो होल रेस टू आर। तो इसको और बेहतर तरीके से ऐसे लिख सकते, बेहतर और बेटर तरीके से, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू एक्स रेस टू आर, है कि नहीं। अभी हमारा जनरल फॉर्मूला है
ये फॉर्मूले की हेल्प लेंगे हम म्यू वन डैश म्यू टू डैश म्यू थ्री डैश कैलकुलेट करेंगे। और भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो ना आगे। मैं पहला म्यू वन डैश कैलकुलेट करता हूँ। फर्स्ट आई कैलकुलेट म्यू वन डैश, मतलब कि मैं आर की जगह पर वन सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आर की जगह पर वन सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये जगह समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स तो अनहार्म्ड रहेगा, बट ये जो एक्स रेस टू आर है ना, ये हो जाएगा एक्स रेस टू वन, मतलब कि समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू एक्स। अरे मास भाई ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। सर नेगेटिव 2 इंटू 1/3 करेंगे एग्जैक्टली, प्लस 3 हाँ इंटू बरोबर, एक्स की वैल्यूज को उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है और सम करते जाना है ना। तो ये तो आपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में भी, अरे यार चले तुम लोग दोनों डिप्लोमा वाले हो, तो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में किया रहेगा कभी ना कभी तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्स को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है और उसका सम करते जाना है, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा लैग हो गया था, मुझे ऊपर वाला पार्ट नहीं पता। हम एक बार वापस बोलिए ना। अच्छा, कौन सा ये वाला हम्म। वी हैव इधर से क्या, हाँ हाँ। देखिए अपने को ना फर्स्ट फोर रॉ मूवमेंट्स एंड फर्स्ट फोर सेंट्रल मूवमेंट फाइंड करने पड़े, ठीक है। मतलब कि म्यू वन डैश से लेके म्यू फोर डैश, और यहाँ पे म्यू वन से लेके म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर, ठीक है, ये चार वैल्यूज, मतलब टोटल 8 वैल्यूज फाइंड करनी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम रॉ मूवमेंट फाइंड करेंगे, तो हमने इससे पहले यही किया ना, रॉ मूवमेंट्स अपने को दिया जाता था, उससे हेल्प से हम सेंट्रल मूवमेंट फाइंड कर सकते थे, ठीक है। तो वो ईजी रहता है, वो हाईलाइट की ईजी रहती है, ठीक है। बट यू कैन डू सेंट्रल मूवमेंट ऑल्सो फर्स्ट, ये आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या पहले आपने सेंट्रल मूवमेंट पहले फाइंड कर लिया, फिर उसके बाद रॉ मूवमेंट्स, बट बेटर बेटर तरीका ये है कि अब आप पहले रॉ मोमेंट्स फाइंड करो, उसके बाद सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करो, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना हमको रॉ मोमेंट्स के लिए ए का वैल्यू चाहिए था। अब ए का वैल्यू यहाँ पे पूरे प्रॉब्लम में आपको दिख नहीं रहा होगा कहीं पे, ना ओरिजिन मेंशन है ना कोई एट सर्टेन वैल्यू मेंशन है। तो आपको जब कभी भी ए का वैल्यू नहीं दिया गया तो आपको जीरो अज्यूम करना है, जीरो के अलावा कोई और वैल्यू अज्यूम नहीं करना है, ठीक है। तो हमने ए को जीरो अज्यूम कर लिया ना। अभी आपको मैंने बताया था बिकॉज ये हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पार्ट है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जब आपका एक्स का जो वैल्यू है ना डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, डिस्टिंक्ट होता है, तो उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। फॉर टाइमिंग अब बस इतना ही समझो। तो जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है ना, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये जो सेकंड वाला दिख रहा है आपको, सेकंड वाला जो रो है वो वाला। अब कौन सा ये वाला यूज करें कि ये वाला यूज करें, तो जब हम रॉ मोमेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ये यूज दिस रॉ का। फॉर्मूला, हाँ। है ना। तो हमने ये वाला फॉर्मूला कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वी डिड सम चेंजेस, कैसा चेंजेस किया, हमारा ए का वैल्यू क्या था, विच वी अज्यूम जीरो, तो हमने यहाँ पे ए का वैल्यू जीरो पुट करा, तो ये एक्स माइनस जीरो होल रेस टू आर हो गया, तो दैट इज एक्स रेस टू आर, है ना। तो अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला विल गिव अस म्यू वन डैश म्यू टू डैश और बाकी मूवमेंट्स भी, ठीक है। कैसे देगा, अभी देखो, अगर आप ना आर की जगह पर वन रखोगे तो ये म्यू वन डैश बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में एक्स रेस टू आर जो है एक्स रेस टू वन बन जाएगा। तो जब भी ऐसा होता है ना समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको एक्स को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है और सम करते आना है। मैं लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको एक्स क्या है, आपका एक्स है पहले -2, उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, ये इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू -2 1/3 है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है आपको, फिर एडिशन करना है ना, सम करना है आपको, बिकॉज समेशन साइन एडिशन की होती है ना। फिर अगेन आपको नेक्स्ट एक्स का वैल्यू लेना है, दैट इज 3, उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3 इंटू 1/2 एंड फिर 1 इंटू 1/6। समझे निदा? जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2/3, 3/2। चलो जीते लोग बताओ मुझे इसका क्या आंसर आएगा। 6 6 आ रहा है, तो म्यू वन डैश का आ गया हमारा 6। चलो म्यू टू डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब बिकॉज म्यू टू डैश कैलकुलेट, अब आपको ना इसको रेफरेंस बनाना है, ये जनरल फॉर्मूले को रेफरेंस बनाना है। इसमें आपको आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। अभी हमने आर का वैल्यू 2 पुट करा ना, तो राइट साइड में भी आर का वैल्यू 2 पुट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर कैसे कंप्यूट करेंगे, कुछ करना नहीं आपको, यहाँ पे बिकॉज एक्स था ना, तो सिर्फ आपने एक्स लिया है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो चुका है ना, तो आपको बस इसको स्क्वायर कर देना एक्स की वैल्यूज को, तो ये -2 का स्क्वायर कर दो, इंटू प्रोबेबिलिटी तो सेम रहेगी, प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है वो तो सेम रहेगा, फिर 3 का स्क्वायर कर देना है इंटू 1/2, फिर 1 का स्क्वायर इंटू 1/6, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो गया बताओ ना, डायरेक्टली कंप्यूट करके बताओ मुझे। सर 11 अच्छा अच्छा ठीक है, और बचेगा म्यू टू डैश हो गया। अच्छा म्यू थ्री डैश का फॉर्मूला क्या होगा नादिया, बताओ मुझे, म्यू थ्री डैश का फॉर्मूला इसके हिसाब से बताओ। यही फॉर्मूला ऊपर क्यूब आ जाएगा एक्स के ऊपर। क्या बात है, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब, मतलब कि अभी आपको एक्स का जो भी वैल्यू था उसको क्यूब कर देना, दैट इज -2 का क्यूब
इंटू भाई ये क्या लिख दिया भाई, -2 का क्यूब इंटू 1/3 प्लस 3 का क्यूब इंटू 1/2 देन 1 का क्यूब इंटू 1/6। ठीक है, चलो तुम बताओ। 46। 46, तो ये आ जाएगा 46। दिस इज माई म्यू थ्री डैश। ठीक है, सो इसके अभी फिर म्यू फोर डैश भी निकाल लेते हैं। म्यू फोर डैश क्या होगा, बस रेस टू 4 हो जाएगा ना, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू एक्स रेस टू 4। तो आपको क्या करना है, -2 रेस टू 4 करना है इस बार, इंटू 1/3 प्लस 3 रेस टू 4 इंटू 1/2 प्लस 1 रेस टू 4 इंटू 1/6। चलो क्या आएगा आंसर? अरे बाबे दिया मैं चट भाई डोंट केयर। आपने म्यू1 डैश का आंसर क्या निकाले? म्यू वन डैश का आंसर 6 था ना भाई, आपने बताया था। अरे यार मैं कह रहा यार अभी म्यू टू डैश का कर रहा है। देखो म्यू1 डैश का आंसर 1 है, म्यू2 का 6 है, ओके म्यू3 का 11 है और म्यू4 का 46 है। ओके ओके, चलो म्यू वन डैश का क्या है, 1, इसका है हाँ 1 6। है, उसका 6 फिर 11 फिर 46। ओके ठीक है, चलो हाँ चलेगा ना, कोई मसला। करेक्शन कर लेना बस म्यू वन डैश का। हाँ बिकॉज यहाँ पे 3, हाँ ये 1 हो जाएगा ना, बरोबर। तो अभी तो हमने बस अपना अपना काम फिनिश नहीं हुआ है। अभी तो हमने रॉ मूवमेंट्स के मूवमेंट्स निकाले हैं। अभी हमको सेंट्रल मूवमेंट्स के भी नहीं मूवमेंट्स निकालने पड़ेंगे, मतलब कि म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर। मुझे मुझे कोई बता सकता है म्यू वन का वैल्यू क्या होगा, म्यू वन का? म्यू1 0। हाँ, तो म्यू वन पहला तो 0 हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल म्यू वन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बिकॉज एक बार आपको रॉ मिल गया ना तो सेंट्रल इजीली मिल सकता है, बिकॉज इससे पहले हम वही तो कर रहे थे। अब वो हमारे को रॉ के मूवमेंट्स दिया रहता था और हमको फिर मोमेंट्स अबाउट मीन दैट इज सेंट्रल मूवमेंट्स कैलकुलेट करने रहते थे। ठीक है, म्यू टू डैश का फॉर्मूला हो जाएगा, मेरे को फॉर्मूला याद हो गया है, म्यू टू डैश -2 इंटू म्यू वन डैश इंटू म्यू वन डैश प्लस म्यू जीरो डैश इंटू म्यू हम वन लोग को डैश। म्यू2 कैलकुलेट करना है ना, म्यू2 डैश कैलकुलेट नहीं करना है ना। अच्छा यहाँ पे सिर्फ डैश नहीं आएगा, right? मेरे वो डैश नहीं आएगा, पता नहीं मैंने क्यों लिखा। तो म्यू टू डैश इज व्हाट, अभी आपने बताया 6 है तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, -2 इंटू वन प्लस ये भी 1 होगा, ये 1 स्क्वायर। तो कितना हो जा रहा है, 6 - 3 दैट इज 3 हो रहा है। नहीं 6 - 3 नहीं, -2 + 1, -2 + 1 -1, तो ये हो जाएगा 5। म्यू टू अपना 5 आ गया। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर म्यू थ्री। तो आपने इससे पहले जो किया ना बस आपको यही करना है। क्या बोलते हैं निदा, वही करना है कि नहीं करना है, बोलो। हाँ, वो सबके फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके वही करना है। जी जी, म्यू थ्री डैश इज 11 ना, 11 ही है ना भाई। हाँ ठीक है, 11 फिर -3 इंटू 6 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर -1 इंटू 1 का क्यूब। ठीक है, तो देखो ये क्या आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, 6 -1 -3 -2 +2 -18 -16, ये कुछ आ जाएगा -5 -5 आ रहेगा, 11 -6 -5 आएगा मेरे साथ, हाँ हाँ, -5। मैंने लिखा तो मेरा -5। हाँ जी, -5। फिर म्यू फोर निकालना है, म्यू फोर के लिए भी आगे नहीं कॉपी कर लेते फिर। तो देख रहे हो आप, बस वही है, आपको फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बाकी सोल्यूशन तो बहुत चिंदी है इसकी। म्यू फोर डैश वी हैव 46 -4 इंटू म्यू थ्री डैश इज 11 म्यू वन डैश इज 1 प्लस 6 इंटू म्यू टू डैश इज म्यू वन डैश इज 1 का स्क्वायर -4 इंटू म्यू वन डैश इज 1 म्यू वन डैश का क्यूब इज 1 क्यूब प्लस म्यू जीरो डैश इज 1 म्यू वन। तो देखो क्या आंसर आ रहा है, 36 36 -4 32 32 + 1 33 33 -44 -11 -11 + 46।
35 आ रहा है क्या इसका आंसर? हाँ 35 है। अच्छा आप ना ये मेरी मेरी तरह गंदी आदत मत मानना, ये जो मैनुअली कैलकुलेट करता हूँ मैं, बिकॉज कभी कभी रॉन्ग भी हो जाता हूँ मैं। तो आप कैल्शियम में डालना, ठीक है? इसलिए करता ना, बिकॉज थोड़ा शार्प हो जाता है ब्रेन, थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह करते हैं ना मैनुअली। और इतना तो मैथ्स आना ही चाहिए आपको कि आप कभी भी कोई भी चीज़ का परसेंटेज किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन आप इजीली फाइंड कर सको, ठीक है? चलिए ये होगा। तो बस अपनी ऑटो वैल्यूज मिल गए जो भी अपने को पूछा था। अच्छा इसका ना एक और तरीका बता देता हूँ। व्हाट इफ अपने को सिर्फ ये पूछा होता, सेंट्रल मोमेंट्स, सिर्फ सेंट्रल मोमेंट्स पूछा होता, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब ऐसा नहीं करते आते ना कि रॉ मोमेंट्स करते हैं फिर सेंट्रल मोमेंट, तो खामा खा प्रॉब्लम लंबी हो जाती। जैसे मैंने आपको बताया कि रॉ मोमेंट्स का डायरेक्टली फॉर्मूला है, जैसे हमने निकाला, तो वैसे ही ना हमारा सेंट्रल मूवमेंट का भी डायरेक्टली फॉर्मूला है। कैसे फॉर्मूला है? मैं भी यहाँ पे आपको पैरेलली सॉल्व करके दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। अरे बापे दिया मैं जट डोंट केयर, देखो जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा ना किसके लिए, रॉ मोमेंट्स के लिए, वैसे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? इसके करस्पॉन्डिंग जो फॉर्मूला था ना, ये वाला, ये वाला अभी हमारे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। भाई सॉरी टू इंटरप्ट, पर आप वो पहले वाले का उधर होगा इक्वेशन जो लिखे आपने, जब U4 के इक्वेशन लिखे आपने, हाँ हाँ। जो वैल्यू 746 माइनस 4 इंटू 11 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1, मेरा भाई 43 आ रहा कैलकुलेट करके, हाथ से भी और कैसे से भी। 43। हाँ, वेरी पॉसिबल हो सकता है। मैं हाँ आपका समझा क्या गलती क्या मैंने। सही है, सही है, आपका अंडरस्टैंडिंग। अच्छा ठीक है। तो अरे मैं क्या बता रहा था यार। आप बताया था हम लोग सेंटर मूवमेंट सारे किसे निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ बोलो बोलो। सेंट्रल। तो जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा ना किसके लिए, रॉ मोमेंट्स के लिए, मीन वाला, मीन बोलो समेशन वाला, तो वैसे हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। बट ये होगा म्यू आर के लिए, वो म्यू आर डैश के लिए था, ये म्यू आर के लिए होगा। तो यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ, ऑल्दो आई रिमेम्बर इट, बट फिर भी आपके लिए। म्यू आर का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, इसको यू राइट इट एज पी ऑफ एक्स ना, ये ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए याद रखने का। इसको पी ऑफ एक्स समझो, पी ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल रेस टू आर, ठीक है? ये होगा, ये फॉर्मूला है अपना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको रॉ मोमेंट्स नहीं पूछा है, सिर्फ सेंट्रल मोमेंट फाइंड करना है, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक बात समझनी है, एक्स बार कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? एक्स बार तो दानिश भाई आपने बताया था कि ये वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है ना, एक्स बार माइनस ए, है कि नहीं भाई? अब दानिश भाई अगर अपने को गिवन प्रॉब्लम में ना पूछा है ना क्या कह सकते हैं, क्या मतलब क्या बोल सकते हैं, रॉ मोमेंट्स दिया ही नहीं है ना, बस इसने बोला है सिर्फ सेंट्रल मोमेंट फाइंड करो, तो ए का वैल्यू क्या होगा भाई? ए का वैल्यू और वैसे ही करस्पॉन्डिंगली म्यू वन डैश का वैल्यू, ये कैसा होगा? देखो क्या होगा मालूम है, उन लोग ना एक वैल्यू देंगे। अगर उन लोग ने म्यू वन डैश दिया ना, सिर्फ बिकॉज एक वैल्यू देना ही पड़ेगा उन लोग को, बिकॉज अगर वो नहीं देंगे ना तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा इस तरीके से। बस यहाँ पे ना वी नीड एक्स बार, और एक्स बार ना हमारा दो चीजों कंप्यूट होता है, एक म्यू वन डैश से और एक ए से। ए तो हम अज्यूम कर सकते हैं जीरो, बट म्यू वन डैश ना उन लोग को देना पड़ेगा। तो म्यू वन डैश फॉर एग्जाम्पल अभी अपना जो भी है वन है ना, तो वन ही लूंगा मैं इस केस में, बिकॉज हम ये इसके करस्पॉन्डिंग यही प्रॉब्लम कर रहे हैं ना। तो म्यू वन डैश हमारा आया था वन, तो मैं यहाँ पे म्यू वन डैश को लिखूंगा वन इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस ए को हमने क्या अज्यूम किया था, जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो एक्स बार क्या हो जाएगा, वन, है ना? तो आपको यहाँ एक बात याद रखनी है, जो हमारा म्यू वन डैश होता है ना, वही एक्स बार होता है। बट दानिश भाई हमारा म्यू वन डैश का तो फॉर्मूला एक्स बार माइनस ए, हाँ ये होता है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? वेन 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 ए इज इक्वल टू जीरो, जब आपका ए जीरो है ना, तो म्यू वन डैश ही आपका एक्स बार होता है। यहाँ पे ए जीरो होता है ना, तो आपका जो म्यू वन डैश है वही आपका एक्स बार है, दैट इज वन। तो आपको पहले एक्स बार को कंप्यूट कर लेना है, ठीक है? ऐसा। तो आप ये इस फॉर्मूले के हिसाब से उसको कंप्यूट कर सकते हो, ठीक है, म्यू वन डैश को। Now, उसके बाद आप क्या करोगे, सिंस आपको पता है एक्स बार आपका जो है वन है, तो आप यहाँ वन सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, ए को सब्स्टिट्यूट करा था, बस यहाँ पे भी वही करना है आपको। तो यहाँ पे आप लिख दो समीशन ऑफ पी ऑफ एक्स, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन होल रेस टू आर, ठीक है? नाउ दिस इज माय जनरलाइज फार्मूला। अब इस फॉर्मूले के हेल्प से मैं म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर कैलकुलेट करूंगा। तो पहले मैं म्यू वन कैलकुलेट करता हूँ। म्यू वन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जहां पर भी आर है वहां पे वन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो ये जगह पी ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन होल रेस टू आर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है इस बार पता है, ये जो टेबल है ना, एक काम करो, टेबल को भी नीचे ले लेता हूँ मैं, टेबल को नहीं, सिर्फ हमारी जो नेसेसरी वैल्यूज है उनको ले लेता हूँ, एक्स और पी ऑफ एक्स की वैल्यूज, ठीक है? अरे बापे दिया मैं
चैट डॉट केयर, ठीक है। तो ये आपकी जो, ये आपका जो टेबल है ना, अब इनमें जो एक्स की वैल्यूज है ना, उनको क्या करना वाले, प्रोबेबिलिटी तो सेम रहेगी, प्रोबेबिलिटी तो 1/3 इंटू, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यूज को लिखना है पहले तो, दैट इज -2, और ना 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, बिकॉज अभी हमारा इक्वेशन क्या है, -1, और होल रेस टू आर है ना, तो आर बिकॉज हमारा 1 है तो ये 1 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस फिर सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 इंटू, अगेन एक्स का वैल्यू आपको कॉपी करना है एज इट इज, पर उसको 1 क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फिर अगेन आपको नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी लिखना है 1/6, फिर मल्टीप्लाई करना है, वापस से आपको एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज 1, फिर माइनस, है ना, 1 - 1, तो बेसिकली आपको एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है इस बार, x-1 के साथ, ठीक है। तो आपको फिर देखना क्या आएगा, ये -3/3 हो जाएगा, देन फिर ये 3 - 1 दैट इज 2/2, है ना, फिर ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखो क्या आंसर आ रहा है, -1, ये जाएगा -1 +1, तो आपका आंसर क्या आएगा, u1 का 0। अरे भाई साहब, u1 का आंसर 0 था कि नहीं था, ये था कि नहीं था 0। तो ऑल दो म्यू वन का आंसर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, बट मैं बस बता रहा था कि आप ऐसा करोगे ना, तो भी आपको यही सब आंसर आएंगे। अब म्यू टू के लिए क्या करोगे, बस यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे ना, म्यू टू के लिए क्या करोगे, आप लिखोगे 1/3 इंटू, यहाँ पे जो -2 - 1 है उसका स्क्वायर कर दोगे, प्लस 1/2, ये म्यू टू के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर इंटू 3 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस 1/6 इंटू 1 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन मत करो, पहले ब्रैकेट्स को ही सॉल्व कर लो। तो ये होगा एक्चुअली -3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। फिर प्लस हाफ, ये होगा 2 का स्क्वायर है तो 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा 1 - 1, तो ये क्या होगा 9/3, ये 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो 3 + 2 दैट इज 5। देखो म्यू टू 5 आया कि नहीं, अरे भाई आया कि नहीं बोलो यार, म्यू टू 5 आया कि नहीं, है ना, क्या बोलते हैं पब्लिक, म्यू टू 5 आ रहा है कि नहीं। फिर वैसे आप करस्पॉन्डिंग म्यू 3 म्यू 4 म्यू 3 और म्यू 4 लास्ट 4 है ना, तो आपको मैक्सिमम 4 मोमेंट्स तक ही पूछता है, ठीक है। तो आप वैसा कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, समझे माज निदा, हाँ मैं समझ ठीक है। तो आपको अगर सिर्फ ये गिवन है, सेंट्रल मोमेंट्स या फिर सिर्फ म्यू 1 डैश गिवन है, और आपको बाकी सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट करने बोला है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से लिख देता हूँ म्यू 2 को, बाकी आप देख लेना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक सेकंड। और आपको कभी एग्जाम में ना ऐसा कैंसिलेशन नहीं करना होता है, आप सीधा यहाँ पे ना, इसके बाद आप सीधा 5 लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर आप फक में कैंसिलेशन करना, बट आपके पेपर में मत करना। मैं करता था ये सब, तो मेरे को पता चला भाई क्यों मार्क्स कट रहे हैं मेरा। तो ये म्यू 2 हो गया आपका इफ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ करस्पॉन्डिंगली फाइंड। एक और मेथड होता है बट वो मैं नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज उसका कुछ यूज केस नहीं है, और कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस रखता भी नहीं है, वो बहुत बेकार मेथड है, ठीक है। करस्पॉन्डिंगली फाइंड म्यू 3 एंड म्यू 4। एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, फिर छुट्टी लेते हैं इंशाल्लाह। पानी पी लेता हूँ। जी, आप बोले थे मेरा नाम नहीं। A continuous random variable x has the probability distribution function f of x। अब यहाँ पे f of x गिवन है। अच्छा, मास जब भी f of x गिवन है मतलब कि ये कौन सा रैंडम वेरिएबल, वेरिएबल। जी जी जी। तो जब भी आपको f of x गिवन रहता है और जब रेंज दी जाती है, तो आपको समझना है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो हमको कुछ फंक्शन गिवन है, उसका एक रेंज गिवन है x का, और फिर f of x 0 है अदरवाइज, मतलब कि ये बोला है कि 0 to 3 के लिए हमारा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अलावा जितनी भी रेंजेस है, जितनी भी वैल्यूज एक्स के लिए वो 0 है, ठीक है। तो उसका तो इतना कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। उसके बाद फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द ओरिजिन एंड द मीन। अब ये जो बोला ना फर्स्ट 4 मोमेंट्स, अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया है रॉ या फिर क्या कह सकते हैं सेंट्रल। तो एक्चुअली जब भी ऐसा है ना, आपको फाइंड द फर्स्ट 4 रॉ मोमेंट्स, सॉरी फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसके लिए भी कैलकुलेट कर, और ऑफ कोर्स यहाँ पे गिवन है ना अबाउट द मीन एंड द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कि, सेंट्रल फाइंड करना होगा ना इसमें। नहीं नहीं, अबाउट द ओरिजिन बोला मतलब कि अपना वैल्यू गिवन है ए का, दैट इज 0। मैंने आपको बताया ना, जब भी ओरिजिन वर्ड आ रहा है मतलब कि ए का वैल्यू 0 है, क्या बोलता है इससे पहले, हाँ हाँ। ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि हम अपना जो दोनों पूछा है, सेंट्रल भी पूछा है, रॉ भी पूछा है, ठीक है।
तो ऑफ कोर्स हमारा जो पैटर्न था, पहले हम रॉ फाइंड करते थे, उसके बाद फिर सेंट्रल, तो बिकॉज उससे इजी होता है ना ऐसा। तो वही करूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा फॉर्मूला वगैरह चेंज होता है, बिकॉज ये जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का पार्ट है ना। यहाँ पे सोल्यूशन मैं एक काम करता हूँ, जो भी हमारा गिवन डाटा है उसको मैं कॉपी करता हूँ हियर। अच्छा, वेन एवर यू केम अक्रॉस दिस ओरिजिन ना, तो आप समझ जाना ये इसकी बात कर रहा है, रॉ मोमेंट्स की, ठीक है। और जब भी मीन बोला तो आपको समझ जाना वो सेंट्रल मोमेंट की बात कर रहा है। एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज 4/81 एक्स इंटू 9 - x का स्क्वायर। और रेंज गिवन है, रेंज को हम लिमिट्स बोलते हैं, 0 से लेके कहाँ तक की है, 3 तक की है, 3 तक की, ठीक है, ये हमारी लिमिट्स है ना। अब व्हाट फॉर्मूला यू हैव टू यूज, लेट अस डिस्कस। तो आपको ना ये जो थर्ड रो में ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला यूज करना है, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग फॉर रॉ मोमेंट्स, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ। अरे भाई अपना मास, ये सिमिलर दिख रहा है किसी फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला सिमिलर दिख रहा है। इंटीग्रेशन होना, हाँ, उससे दिख रहा है, हम लोगों निकालते थे। EFX। हाँ, EFX। हाँ EFX। इंटीग्रेशन इक्वल टू 1। जी जी जी, बस उसकी तरह ही है वो। तो हम पहले तो फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जो फॉर्मूला होता है दैट इज फॉर, पहले लिख देता हूँ रॉ मोमेंट्स, फॉर रॉ मोमेंट्स फॉर रॉ मोमेंट्स ए इज इक्वल्स टू 0। ये हमने अज्यूम नहीं किया, ये हमारे को गिवन था, बिकॉज ओरिजिन पे हमारा ए का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, बस यू हैव टू रिमेम्बर दिस। तो यहाँ पे लिख लो गिवन, ठीक है ना। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं अपना, म्यू आर डैश का फॉर्मूला, बिकॉज हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए और रॉ मोमेंट्स के लिए। ये होता है x माइनस ए होल रेस टू आर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। ए को 0 पुट करें तो दिस विल बिकम एक्स रेस टू आर, एंड एफ ऑफ एक्स हमारा है 4/81। आई एम डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग एक्स इनसाइड, यहीं पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ दिस इज माय जनरलाइज फॉर्मूला। नाउ आई हैव टू सब्स्टिट्यूट आर का वैल्यूज, ठीक है। तो फर्स्ट मैं म्यू वन डैश कैलकुलेट करता हूँ, ये हो जाएगा एक्स रेस टू 1 इंटू 4/81, ठीक है। ये थोड़ा क्लीन लग रहा है, इससे पहले थोड़ा जंबल हो गया था ना, बिकॉज सिंस आई हैव मिस दैट एक्स। अब आपको क्या करना है, 4/81 को यू हैव टू रिमूव आउटसाइड। ये जो एक्स रेस टू 1 है ना, दैट इज एक्स, उसको आपको इनसाइड मल्टीप्लाई करना है। और लिमिट्स मेरी 0 to 3 रहेगी, यहाँ पे भी 0 to 3 डाल दो, जनरलाइज 0 to 3 है, यहाँ पे भी 0 to 3 डाल दो। फिर 4/81 को रिमूव आउटसाइड, और ये एक्स को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस एक्स एक्स, ये क्यूब हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर था तो ये क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा रेस टू 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका आंसर, हाँ, वी सॉ दैट 8/5 आ रहा है। तो दिस मैं म्यू वन डैश का आंसर, ठीक है। नाउ म्यू टू डैश आपको क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे आपको आर की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो दिस विल बिकम 0 to 3 एक्स स्क्वायर 4/81 इंटू 9x माइनस एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन यू हैव टू रिमूव कॉन्स्टेंट्स आउटसाइड, तो 4/81 को मैं बाहर ले लेता हूँ, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इनसाइड इनसाइड द ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9x³ माइनस एक्स रेस टू 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। नाउ पुट दिस इन द कैलकुलेटर, 0 to 3, और आपका जो फंक्शन होगा इस बार होगा 9x³ माइनस एक्स रेस टू 5। इसका जो भी आंसर आया उसको 4/81 से ये करो, मल्टीप्लाई करो। आप करके देखो, निधिया, निधिया बोल दिया हूँ यार, क्या बोल रहा है यार, गल हो गया, नादिया। मेरा आंसर आ गया। क्या है, 3? हाँ। जी, आपका है निदा? नहीं? कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपको इंसर्ट करने आ रहा है ना, 0 to 3 9x³ माइनस एक्स रेस टू 5। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो देखो आपका, देखो 3 आ रहा है कि नहीं, वेरीफाई करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन इंशाल्लाह। नाउ अभी आपको क्या करना है, 4/81 को अगेन यू हैव टू रिमूव आउटसाइड, x³ को यू हैव टू मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट, सो दिस विल बिकम 9x⁴ x⁻⁶ विद रिस्पेक्ट टू x। चल, इसको भी अगेन पुट इट इन द कैलकुलेटर एंड टेल मी व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। 3 आया है ना?
जी जी, शाबाश। ठीक है, चलो इसको भी करो तो। 4/81 को अभी बाद में मल्टीप्लाई करना, पहले आप 0 to 3 को चेंज मत करना, वो कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा। बस आपको ना, जो आपने ये यूज किया ना फंक्शन, उसमें बस एक्स का पावर ना चेंज करते रहो बार बार, पूरा पूरा वापस से मत लिखते बैठो, ठीक है। आई गेस मास आप वैसे ही करते रहेंगे ना। हाँ वैसे ही कर रहा हूँ। हाँ। इंटीग्रेशन का आंसर है 4374/35। हम्म। और अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 216/35। अगर 216। डेसिमल में चाहिए आपको तो 6.1714। मुझे भी यही आया। 216/35। क्या बोल रहे निदा आप? सेम यही आया। क्या बात है। इसको सेम पिंच कर लो, ठीक है। म्यू फोर डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यहाँ पे x⁴ हो जाएगा ना, बिकॉज यहाँ पे x⁴ है, तो हम अपन r को जो है 4 से शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ना बस x का पावर चेंज करते रहो, फंक्शन वगैरह तो सेम ही है, ठीक है। तो आपको हर बार मैन कॉपी नहीं, क्या कह सकते हैं, टाइप नहीं करना पड़ेगा। एंड यू आर अलाउड टू डू दिस, अगर कोई टीचर या सर बोलता है ना कि भाई ये क्यों यूज कर रहे हो, तो मेरे पास भेज देना सिर्फ, ठीक है, मैं उसको बता दूंगा भाई यहाँ पे आपके लिए। 27/2। 27/2, एक मिनट बस। 27/2, 27/2। तो वी गॉट म्यू4 डैश एज वेल। तो अभी हमारा ये रॉ मोमेंट्स का काम हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर सेंट्रल मोमेंट्स। तो फॉर सेंट्रल मोमेंट्स, अब सेंट्रल मोमेंट्स के लिए यू डोंट हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ये जो डिस्क्रीट रैंडम डिस्क्रीट कंटिन्यूस चल रहा है ना, हाँ, ये वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिंस हमको पता है अगर आपके पास रॉ मोमेंट्स है, था उसके करस्पॉन्डिंगली आप सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं ना, तो वही फिर फाइंड करते हैं अपन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, निदा मुझे बताओ कि आपके म्यू1 का वैल्यू क्या होगा? म्यू1 का वैल्यू, एक अरे भाई, 1 अबे जीरो होगा ना। 0 0 0, सॉरी। ठीक है, बाइनरी में बता दिया तुमने 1 0। ठीक है, फिर म्यू टू। अब म्यू टू का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, दैट इज म्यू2 डैश -2 × म्यू1 डैश। आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह, मेरे को भी याद ही हो गया। मैंने कभी ऐसी बैठ के प्रैक्टिस नहीं किया इसकी फॉर्मूले की, बट करते करते याद होगा, ठीक है। व्हाट वाज म्यू टू डैश? म्यू टू डैश वाज, एक काम करता हूँ ना, इसको सीक्वेंस में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो उससे यहाँ पे काम आने वाला है। म्यू1 डैश अपना आया था, आई गेस 6 आया था, 8/5 आया था। फिर 3, म्यू टू डैश आया था हमारा, ये क्या कर दिया भाई, म्यू टू डैश आया था हमारा 3, म्यू3 डैश आया था हमारा 216/35, एंड लास्टली म्यू4 डैश आया था हमारा 27/2। ठीक है, चलो, तो वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ दिस म्यू1 डैश और म्यू2 डैश, म्यू टू। तो अभी क्या कर, मैं पागल हो गया हूँ यार, ज्यादा नींद चढ़ गई है मेरे को। म्यू1 डैश और म्यू टू, ये भी डैश। चलो, तो म्यू2 डैश इज वो 3, 3 - 2 × म्यू1 डैश इज 8/5 इंटू 8/5 प्लस म्यू0 डैश इज 1, है ना, म्यू0 डैश 1 होता है, इंटू 8/5 का स्क्वायर। चलो, कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट आंसर ऑफ म्यू1 यू आर गेटिंग। चलो तुम बताओ निदा, अब तुम बताओगे। अरे बाप रे, दिया मैं चैट डोंट केयर। चलो मास तुम बता दो, मास। हाँ भाई खाली एक सेकंड बस। नीचे आपने 3 लिखे हैं या 5 लिखे हैं? कहाँ पे? 11/25। ये 3 है ना? नीचे नीचे। 5 है, 5 5। ओके। अच्छा बहाना था आपका। 11/25। 11/25। फिर म्यू3 कैलकुलेट करते हैं। म्यू3 के लिए वो मैं फॉर्मूला कॉपी करना आ रहा हूँ, तो मन नहीं है लिखने का भी। नींद चढ़ गई यार मेरे को। म्यू3 डैश इज आई गेस 216/25, 35, 216/35
then mu 2 dash is 3, फिर mu 1 dash is what 8 by 5 plus 3 into mu 1 dash is 8 by 5, 8 by 5 का square minus mu 1 dash is 1, mu 1 dash का cube is 8 by 5 का cube. चलो calculate and tell me what answer of mu 3 you are getting. मैं वैसे ही कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मूला किसका mu 4 का. तू बड़ा बेपरवाह सा खोल के दिल का ये नेगेटिव दरवाजा. 4064 अपॉन 875 सही है क्या? नेगेटिव हाँ नेगेटिव 4 4064 4064 अपॉन 875 875 और ये सॉल्व नहीं हो रहा है क्या? अच्छा डिनोमिनेटर सही है आपका. अच्छा डिनोमिनेटर 216 इंटू 3 अपॉन 8 अपॉन 5 प्लस 3 इंटू 8 अपॉन अच्छा समझ गया क्या मैंने रुक जा दिमाग लगाया था मैंने अपना निदा अब तो भाई एकदम शांत बैठ गया अभी. -32/875। क्या बात है भाई हाँ, साहब. मैंने सही है. दे दिया था क्यूब की जगह चलो सही है. चलो म्यू 4 डैश का भी फॉर्मूला. आपका कैलकुलेशन अच्छा है यार कैलसी में. ठीक है. म्यू 4 डैश का वैल्यू क्या था 27/2 था ना. हाँ जी 27/2 था. 27/2 फिर बाकी वैल्यूज मुझे याद होती है. म्यू 3 डैश का था 216/35. देन म्यू 1 डैश का था. एक काम करता हूँ इसको ब्रैकेट को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ. तू बड़ा बेपरवाह सा खोल दिल का ये दरवाजा. आंखें लाल कभी स्मोक ज्यादा आज मैंने कम टू में तू रहती हूँ दूर. नियम दिल को दिल से राह नहीं रही जान मुझे भी अब तेरी परवाह नहीं रही. जी आप बोले थी अबे अबे ये क्या कर दिया भाई. चलो इंसर्ट करो भाई. वो चल रही है क्या तुम लोग? हाँ चलो बताओ भाई. नहीं चलो. अरे बाप रे मुझे भाई. तो सिंटैक्स एरर आ गया। एक और बार करती हूँ। मेरा 65.9163 आ गया था डेसिमल में नहीं फ्रैक्शन में बताओ ना. कन्वर्ट नहीं हो रहा भाई एक काम करो ना शिफ्ट शिफ्ट इक्वल्स टू दबाओ ना. नहीं है मेरे पास क्या नहीं है? शिफ्ट नहीं है मेरे पास मैंने ट्राई किया फॉर्मेट करके नहीं हो रहा है उसमें आप कौन सा कैलकुलेटर यूज करो भाई? 991 CW है ना मेरा अच्छा तुम मुझे बोलो डेसिमल वाला आंसर मैं तो 65.9163 65.9163 ना. हाँ 65.9163 नहीं ये आंसर नहीं है. ये करेक्ट आंसर नहीं. आप मुंबई नहीं आ सकते हो भाई. ये करेक्ट आंसर नहीं है. ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है. देखो भाई कुछ मिस्टेक मैं करता हूँ चलो. आज देखता हूँ भाई मैं भी कितना फास्ट हूँ. 52.4163 एक सेकंड ना. क्या बोले आपने अभी? 52.4163 फिफ्टी मैंने टू 20 पॉइंट हाँ फिफ्टी टू 52.4141 4163 मैंने 27 माइनस दिया ही नहीं था मैंने नहीं अभी मैं समझ क्या गलती कर रहा हूँ रुक जाओ नहीं ये भी रॉन्ग है भाई.
कांड के रुक जाओ भाई, एक सेकंड में समझ क्या। 3693/8750। 36। 93/8750। क्या बात है भाई साहब, 3693/8750 बरोबर। हाँ, चेक ना बराबर। यू आर, इफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर नॉट। चेक करो लाइबा। चेक पहले करो। तो मेरा नाम निदा है, लाइबा, नादिया। सबका नाम नहीं लिखा तुमने। अरे भाई अभी मेरे को कुछ भी एक बोलने दो मिनट यार। में कर रही हूँ। क्या बात है भाई, तेरा एकदम करेक्ट आ रहा आंसर, चौथी बार में। तो अच्छी चौथी बार बात में। है भाई। एग्जाम में करूंगा ना ये काम। इस शायद स्ट्रेस में करता हूँ बहुत मैथ्स में। तू भी रॉन्ग कर गया था स्पेयरमैन एग्जाम में। अच्छा, रॉन्ग करके है, देखे पेपर। नहीं, मुझे पता था। मुझे ऑन द स्पॉट पेपर के बाद बंदे ने बोला कि भाई आर की वैल्यू 0.7 है। बोला तेरी क्या आई? बोला 0.01 समथिंग आई। तो बोला भाई देखो 0.0 कैसे आ रही है उसमें। आप लेफ्टी लगाए भाई। राइट ही हो भाई। राइट। अच्छा। जब मुझे लेटर देखते हुए मुझे कहा आप लेफ्टी के साथ। मेरा ये रेस टू 4 हो ही नहीं रहा, वो जो लास्ट वाला पार्ट है ना, पता नहीं क्यों। रेस टू 4 नहीं हो रहा है आपका? हाँ। तो या तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर लिख दो, या तो 4 बार नहीं, नीचे वो लिख उसके बाद कुछ वैल्यू इनपुट ही नहीं ले रहा। अच्छा, वो आपका मेरे हिसाब से वो पुराना मॉडल है ना, तो आई गेस कुछ हाँ। प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आपको वो फोटो एक मिनट मेरे पास है ना। दो। या तो जितना कैलकुलेट हुआ उतना इक्वल टू कर दो, फिर आई इक्वेशन डाल दो। ऐड या या सब कुछ हो जाएगा। या तो अपना सिर्फ ये +1 है ना, यहाँ तक के तो हो रहा होगा आई गेस, यहाँ तक के। +185 ये लिखा अब मैंने, मगर वो रेस टू 4 नहीं हो रहा उसको। रेस टू 4 नहीं हो रहा है आप में? हाँ, पता नहीं क्यों। क्या मालूम फिर। अरे उनका इनपुट फीस हो गया ना। अच्छा नहीं, एक्चुअली उनका ना कैलकुलेटर भी पता नहीं कौन से सदी का है, वो असाब किताब का जमाने का है। तो मे भी शायद इसलिए, बिकॉज वो मैंने देखा कैलकुलेटर वो बंद हो गया आना, अभी वो न्यू ओनली आता है तो ना 991 EX वाला है क्या है उनका? 991 EX। नहीं ईएक्स नहीं है, वो है ई ये। एस हाँ, है ईएस प्लस ही, बिकॉज टॉप उसका वाला होगा कुछ ना कुछ। आउटडेटेड वर्जन है हाँ। अच्छा। हाँ, मतलब वो अभी समझो लास्ट हाँ भी चलता है, ES लास्ट प्लस भी चलता है ना अभी। लास्ट इन्होंने ही खरीदा था वो। तो ये चलो कोई मसला नहीं, एक काम करना ना आप, आपको ना तोड़ तोड़ के सोल्यूशन करना पड़ेगा कैलसी में भी। आप लिमिटाइजेशन कर दो, समझे? पता है तेरे को उस लिमिटाइजेशन का मतलब? मास। एलईडी में है ना हाँ लिमिटाइजेशन। बरोबर हाँ, बरोबर। मैं तो एक बनाया था इसको। हम लोग ने इस पे ही बनाया था। तो हाँ, तो आपको वो करना पड़ेगा, निदा, ठीक है। तो आप यहाँ तक क्या करो, आपका रेस टू 4 का मसला आ रहा है तो, और ओके। जो भी आंसर आता है ना फिर +8/5 रेस टू 4 कर देना। अरे मैं ठीक है, शॉर्टकट में रखा अपना, ये जो 4 into 8/5 है इसको डायरेक्ट रेस टू 4 कर दूंगा क्यूब करने की जगह। माइनस यहाँ पे फोर ना। हाँ हाँ। बरोबर। हाँ ये भी सही है, इसको 8/5 रेस टू कुछ फोर नहीं में लिख ले। है। बरोबर है। हाँ तो ये सब आपको, जितना आप कैलकुलेशन करोगे आपको समझ में आ जाएगा भाई कैसी कैसी ट्रिक लगानी है, ऐसा। मेरी तो सबसे बेस्ट ट्रिक रहती है भाई, मैं सीधा आंसर देख लेता हूँ। फिर सही है। फिर तुम लोग को बोलता भाई तुम लोग रॉन्ग कर रहे हो। अरे एक काम करो ना, देखो वो हेक्स के ऊपर ना, निदा वो हेक्स जो बटन है ना एक्स स्क्वायर के जो बाजू में है, आ एक्स। गया आंसर। आ गया, यही आया 3693 अपन। हाँ, मैंने फिर वो आंसर के अंदर फिर बाद में ये वाला पार्ट लिखा, हो गया। सही सही, ओके ओके, आ गया ना आंसर, बस ये। तो आपको बात से पढ़नी है, इसका एक और मेथड था वो जो इंटीग्रेशन वाला है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल कभी ये सिर्फ आपको पूछा होता कि फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द मीन, तो आप फिर वही वाला फॉर्मूला यूज करते, कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, और फिर हमारा f(x) into d(x) वाला, ठीक है। मतलब क्या, वो सेंट्रल में रैंड कंटिन्यूस वाला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला थर्ड वाला। तो बट उसके लिए भी यू नीड दिस एक्स बार। एक्स बार का वैल्यू आपको फिर वो μ1 से मिल जाता, जो कि उन लोग में भी प्रोवाइड करते हैं, फिर कुछ तो करना पड़ता है उन लोग, ठीक है। बट अगर आपको क्या कह सकते हैं, ये मिल गया, रॉ मटेरियल मिल गया, तो उसके बाद ये वाला पैटर्न या फिर ये वाला अप्रोच फॉलो करना। उस वो मत करने आना, ये समेशन ऑफ p(x) वाला, बिकॉज वो फिर खामखा लंबा हो जाता है। ये इजी है, बिकॉज इसकी प्रैक्टिस आपको पहले भी
2-3 प्रॉब्लम हो चुकी है ना, तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और बाकी चीजें भी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इस